शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक महाराजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद भक्त प्रतिपालक शेगांव निवासी सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। Warm welcome to all of you all. Last week रामकृष्ण परमहंस की जयंती was there and उनको याद करते हुए उनका तो चरित्र खैर हम लोग ने we've covered in detail couple of years back I guess. उनको याद करते हुए प्रणाम करते हुए आज सेशन की शुरुआत करते हैं. We have lot of लीलास to be covered. मैं भी जो रेगुलरली आप में से जो पढ़ते हैं पोथी वगैरह पढ़ते हैं उनको शायद ये ज्ञात हो कि मैं आई एम बीन लिविंग सम लीलास. आई एम ओनली कवरिंग सम ऑफ देम. सारा कवर करना would also mean a lot of effort and going across weeks. तो मैं I'm just taking the ones which I feel I should probably narrate. और चरित्र में भी इस तरह से लिखा गया है ना कि आगे पीछे होता है. So incidents necessarily are not in a chronological nature. तो देयर कुड बी टाइम्स व्हेन आई माइट कवर किसी का निधन मगर उनके बारे में आगे जाके आई माइट कवर दैट ही इज अराउंड महाराज. सो वो स्टोरी आगे पीछे होते रहता है. सो यू विल हैव टू बेयर दैट इन माइंड. विल गो अहेड ऑन द स्टोरी राइट अवे विदाउट मच ऑफ बैकग्राउंड. लास्ट में 2 हफ्ता हो गया. दिस इज द थर्ड सेशन. उनका प्रकट, उनका अवतार रहस्य, उनके गुणों के बारे में वी हैड ऑलरेडी कवर्ड. किस तरह से प्रकट हुए, बंकटलाल के घर पे कैसे उन्होंने वास किया उसके बारे में भी कवर्ड. एक साधु कैसे वो गांजा पीना उन्होंने चालू किया, दैट स्टोरी वी कवर्ड. यू नो हाउ दैट बिकेम पार्ट ऑफ हिज लाइफ. विठोबा करके एक जो एक बदमाश था उनको कैसे उन्होंने उन पर भी कृपा किया वो कैसे हमने देखा. फिर महादेव करके एक जो बूढ़े एक भक्त थे जिन्होंने पहली बार आके महाराज को दर्शन दिया, उनको भी मोक्ष का प्राप्ति कैसे दिलाया वो हमने वो वाला एक कहानी देखा. फिर मधुमक्खियों पे कैसा उन्होंने एक अनुग्रह किया वो देखा. सो ऐसे काफ़ी स्टोरीज वी कवर्ड. नाउ विल कवर आगे. हमने ये भी कवर किया कि उन्होंने अभी घर, उनका जो निवास था वो उन्होंने वो शिफ्ट कर लिया है. बंकटलाल के घर पे रहते थे. हनुमान जयंती के एक अवसर पे जहाँ पे हनुमान का एक मंदिर है वहाँ पे 1 महीने के लिए उन लोग दे कवर दी फेस्टिवल. कीर्तन, भजन, पूजा, भोजन, ये सब यू नो लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन. वो 1 month दोस पीपल यूज्ड टू रन दैट एज अ फेस्टिवल. तो हनुमान जयंती के एक अच्छे अवसर पे वो बंकटलाल को बोलते हैं कि अभी मैं ये घर छोड़ के वहाँ पे रहना चाहता हूँ. बंकटलाल भी एक सच्चे डिवोटी थे. उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया क्योंकि महाराज ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, जब भी बुलाओ, जब भी चाहो दर्शन ले सकते हो, जब भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा. मगर ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी. मैं एक सन्यासी हूँ, गृहस्थ के घर पे नहीं रुकना चाहिए. और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है क्योंकि गांव का भी भला होना चाहिए ना. एक ही बंकटलाल अलोन कैन नॉट बी द रिसिपिएंट ऑफ द ग्रेस. सन्यासी आते हैं तो बहुतों को फायदा होना चाहिए. तो इस हेतु महाराज शिफ्ट्स एंड स्टेज इन दैट मंदिर. वो मंदिर में क्यों रहते हैं उसके पीछे भी एक लीला है. So we'll now cover that. Okay. So वो उस गांव में ना एक पाटिल करके एक फैमिली था. पाटिल in Maharashtra are the mukhiyas, are the main family in the like जमींदार, ठाकुर. You know नॉर्थ में जैसे ठाकुर बोलते हैं ऐसे पाटिल is the surname generally given to the main person in the village. ये वाला family also wealthy landowner, जमींदार थे. Generations they've been well-to-do family. बहुत धार्मिक थे, काफी धर्म का काम करते थे, पूजा पाठ दान धर्म वगैरह भी करते थे. जो मेन करता थे इनके समय में वो महाजी पाटिल के नाम से एक गृहस्थ थे. He was the main person in that family.
उनके दो बेटे कड़ताजी और कुकाजी, ऐसे दो बेटे थे। मार्ट जी का समय पे निधन हो जाता है। कड़ताजी इज द एल्डर सन, कुकाजी इज द सेकंड सन। कुकाजी अपेरेंटली वाज अ वेरी बिग पांडुरंग भक्त थे वो। ये फैमिली पे संतों का कृपा बहुत जनरेशन से बना हुआ रहा था। गोमाजी महाराज करके उनके एक फैमिली गुरु, जो महाजी पाटिल एंड कड़ताजी कुकाजी यूज्ड टू फॉलो हिम। गोमाजी महाराज करके एक नागजरी विच इज अ प्लेस अबाउट 8-10 किलोमीटर्स फ्रॉम शेगांव, ज्यादा दूर नहीं है। आज भी जाएंगे तो उनका मठ है वहां पे, गोमाजी महाराज का मठ है, उनका भी दर्शन ले सकते हैं हम। तो ये महाराज का उनपे करुणा था। वो दे यूज्ड टू फॉलो दैट महाराज एज देयर फैमिली गुरु। ओके, कड़ताजी हैड 6 sons. कुकाजी अनफॉर्चुनेटली डिडंट हैव सन्स। ओके, कड़ताजी के 6 बच्चे थे, कुकाजी के कोई नहीं थे। कड़ताजी का अकाल निधन भी हो जाता है, ही पासेस अवे एट यंग एज। तो कुकाजी दैट इज द यंगर ब्रदर टेक्स केयर, फैमिली का भार उठा लेते हैं, बच्चों का भार उठा लेते हैं, वेरी प्यार से उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। ही ऑल्सो वर्क्स वेरी हार्ड फॉर इंक्रीजिंग द वेल्थ। कुछ होते हैं ऐसे, राइट, कुछ ऐसे होते हैं जो माँ पिता से मिला हुआ वेल्थ को सिर्फ उड़ाते रहते हैं, कुछ करते नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो कर्तृत्व होते हैं, वो दे नॉट ओनली एंजॉय व्हाट इज कम टू देम बट दे ऑल्सो उस वृद्धि भी करते हैं, उस वेल्थ को भी वृद्धि करते हैं काम करके। दे एंश्योर दैट दे ऑल्सो ऐड टू दैट वेल्थ। हर जनरेशन में ऐसा एक बच्चा आता है जो काम करने वाला और आराम करने वाला। सो कुकाजी was the industrious kind. He was a very diligent guy. He used to work and he used to take care of the family. बच्चों को भी बहुत प्यार से वो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, राइट। There were 6 sons. Okay, one was खंडू, गणपत, नारायण, मारुति, हरि एंड कृष्णा जी। नाम याद रखने की जरूरत नहीं, अलग अलग स्टेज पे उनके बारे में उन पे लीला आते रहेगा। सो ऐसे उनके 6 बच्चे थे एंड ऑल 6 वर टेकन केयर ऑफ बाय कुकाजी। कुकाजी भी बूढ़े हो जाते हैं। खंडू बिकम्स द एल्डेस्ट, बीइंग द एल्डेस्ट सन, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है बिजनेस का, फैमिली का। बट एक प्रॉब्लम था, बट प्रॉब्लम ऐसा था कि ये 6 के 6 बच्चे ना वेरी इगोइस्टिक, बहुत अहंकारी, बहुत वेरी रथलेस ऑन द विलेजर्स। ओके, बहुत अब्यूसिव थे, गुस्से करने वाले थे, यूज्ड टू यूज फोर्स। दिस हैपेंस, राइट, दिस हैपेंस। हम लोग भी अभी देखते हैं, मेहनत करने वाले जनरेशन ना जनरली आर वेरी हम्बल। उसके बाद वाले कई जनरेशंस ना कभी कभार उनको ना दे हैव अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये तो अपना ही है ना, तो वो हम्बलनेस, वो ह्यूमिलिटी चला जाता है, राइट। कहीं माँ बाप का भी उत्तरदायित्व है कि दे शुड फीड दैट ह्यूमिलिटी, दे शुड फीड अबाउट आवर धर्मा, दे शुड टेल कि इट इज नॉट, यू कांट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। ये माँ पिता का भी एक कर्तव्य होता है। कुकाजी बीइंग बिजी विद वर्क, बीइंग विद अ लार्ज फैमिली, मे बी डिडंट हैव दैट लिबर्टी। सो बच्चे बढ़ तो जाते हैं, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा करता है, लेकिन बिगड़ जाते हैं। ओके, this family has been blessed by saints, but these 6 kids turn out to be very egoistic, ruthless kind of people, and we see this, you know. हम लोग सब कुछ सिखा देते हैं अपने बच्चों को, you know. हम लोग दांत घासने से लेके नहाने तक, पैरों बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब सिखा देते हैं, बट वी डोंट टीच देम अबाउट धर्मा। हम लोग वो एक चूक कर लेते हैं। I have a lot of friends who actually tell me this. No, I'll teach everything to my kid, but I will not force my belief on the kid. It's such a stupid logic. बच्चे को कहां से पता चलने वाला है, राइट, धर्म के बारे में? वो बड़ा होने के बाद अगर दूसरा ही धर्म पालने के लिए चला जाए तो आई मीन who's to blame, राइट? सब कुछ सिखा देंगे, सिर्फ धर्म के बारे में छोड़ने की क्या जरूरत है? There are 2 reasons. One is lazy है, सेकेंडली उनको भी पता नहीं है शायद, you know, they don't want to take the effort to teach about dharma, because सामने से बच्चा कोई सवाल पूछ ले तो जवाब क्या देंगे? इनको ही पता नहीं है अपने धर्म के बारे में बताना, तो क्या जवाब देंगे? तो छोड़ ही देते हैं। And this is something that we generally see. We should handhold. जिस तरह से हम खाना खिलाते हैं, उसी तरह से भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में हमको ना खिलाना चाहिए। We should feed them with that. तभी वो सतमार्ग में रहेंगे ना, उसके बाद शायद छूट जाए, उसके बाद जब बड़े होंगे ना, then they will suddenly realize that they have to come back to that root. तो ये पाटिल फैमिली भी ऐसे ही, these kids have become rogues. I mean rogues in the sense रथलेस हो जाते हैं, they are very अहंकारी हो जाते हैं। But because
एक पाटिल के फैमिली में पूर्व जन्म के पुण्य और पूर्वजों ने किया हुआ पुण्य की वजह से संतों का आशीर्वाद रहा है, तो महाराज से ये मेरा उत्तरदायित्व है टू गेट दिस फैमिली बैक इनटू द ट्रैक, राइट। तो इसीलिए वो हनुमान जयंती के दिन वो उस मंदिर में जाके रहते हैं। ये हनुमान जयंती का जो फेस्टिवल भी जो बनता था 1 महीने का, इट वॉज दे यूज्ड टू डू इट मोर लाइक शोइंग देयर स्ट्रेंथ कि हम लोग देखो कितने कितने रिच है, हम 1 महीने के लिए कर सकते हैं। ऐसे पावर स्ट्रेंथ का एक दिखावा होता था, भक्ति उतना नहीं होता था, राइट। तो इस तरह से महाराज डिसाइड्स टू कम एंड स्टे देयर, उन पे भी करुणा करने का एक ठान लेते हैं। जब वहां पे रह रहे हैं हनुमान मंदिर में, एक दिन ये दिस फैमिली कम्स फॉर दर्शन, 6 के 6 भाई आते हैं। वो देखते हैं एक निर्वस्त्र में एक कोई बैठा है, एक दिगंबर संत जैसा बैठा है। तो बोलते चिढ़ाते हैं, वो क्या है, कपड़ा भी नहीं पहन के बैठे हैं, यहाँ पे आते जाते लोग आ रहे हैं, हम तुमको मारने वाले हैं अभी, ऐसे करके ना उनको डांटते हैं, चिढ़ाते हैं, डांटते हैं। कोई फायदा नहीं है, इतना यू आर यंग एंड यू आर गुड स्ट्रांग, फिर भी कोई काम नहीं कर रहे हो, बैठे हो, ऐसे करके दे स्टार्ट टीजिंग हिम, दे स्टार्ट थ्रेटनिंग हिम। अगर इतना ही ताकत है तो हमें दिखाओ, कुछ लीला करके दिखाओ, ऐसे ऊपर से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ काम आ जाता है, काम के इसमें व्यस्त हो जाते हैं, निकल पड़ लेते हैं। उस दिन का प्रॉब्लम सॉल्व। भास्कर पाटिल आता है, भास्कर पाटिल को बहुत गुस्सा भी आता है एंड इज नो आल्सो वरीड। पाटिल एज अ फैमिली आर द मुखिया ऑफ द एंटायर विलेज। अगर ये इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं और इनके ही मंदिर में आके रहना ठीक नहीं है, तो महाराज को आके बोलते हैं अपन विल लीव, अगर बंकटलाल के घर पे नहीं जाना है, कहीं और जाके रह लेंगे, हम 2 ही तो हैं, क्या करना है हमको, कहीं भी रह लेंगे। महाराज इनको ये सब बातें सुनने की क्या जरूरत है, हम चल पड़ते हैं। महाराज हंसते हैं, महाराज बोलते हैं ये ना बच्चे जानते नहीं है, ये मेरे ही भक्त है। इस व्हाट ही सेज, बोलते हैं इनमें भी आएगा, भक्ति आएगा। ये वाले फैमिली पे बहुत संतों का कृपा है, मैं कृपा किए बगैर नहीं रह सकता, ये मेरा माई ड्यूटी टुवर्ड्स द अर्लियर सेंट्स, दैट इज व्हाट इट इज, सो आई कैन नॉट डू कृपा ऑन देम। बट डरो मत, इनमें भी भक्ति का जागृत होगी, ऐसे करके छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद हरि पाटिल, वन ऑफ द सन्स, ओके, वो वन ऑफ द ब्रदर्स, ही कम्स, वो देखते हैं, वो बोलते हैं, आते ही दर्शन लेने, हनुमान मंदिर का दर्शन लेके, हनुमान का दर्शन लेके उनके पास आते हैं, बोलते हैं मैं ना तुमको अभी चैलेंज करता हूँ, मेरे से कुश्ती लड़ो, ओके। दैट इज व्हाट ही सेज, मैं स्ट्रांग हूँ, आप भी स्ट्रांग लग रहे हैं। गजानन महाराज एक्चुअली ऑल्दो तपस के वजह से he had a lean body, but his bone structure and he looked fairly strong since he was 6 feet tall. Okay, he was a strong bodied structure. Swami Samartha also used to be fairly strong bodied. तो he says क्या गणगण गणात बोलते बोलते बैठे हो, एक जगह पे बैठे हो, कुछ काम नहीं है तुम्हारे वजह से, सोसाइटी को कुछ काम नहीं है, बेकार में बैठे हो, मेरे से कुश्ती लड़ो, मैं तुमको प्राइज दूंगा, अगर तुम जीत जाओ तो मुझे प्राइज, मैं तुमको प्राइज दूंगा, अगर मैं जीत जाऊं तो यहां से निकल जाओ, इज व्हाट इज सेइंग। तो महाराज हंसते हैं, महाराज बोलते हैं तुम इतने स्ट्रांग हो, एक काम करो, मुझसे ना उठा भी नहीं जा रहा है, मेरे को सिर्फ उठा के खड़ा कर दो, फिर हम कुश्ती लड़ते हैं। तो ही कम्स, ही ट्राइज टू कम एंड पिक बाय वन हैंड, ही ट्राइज टू कम एंड पिक बाय 2 हैंड्स, पूरा जोर लगा देते हैं, इज नॉट एबल टू मूव महाराज इवन एन इंच, 1 इंच भी ही इज नॉट मूविंग, ओके। ही सडनली स्टार्ट्स परस्पायरिंग, उसको ना समझ में आ जाता है, ये बेसिकली बिकॉज दैट फैमिली इज अदरवाइज ब्लेस्ड बाय सेंट्स ना, वो रियलाइजेशन भी आ जाता है, वो समझ लेते हैं कि ये ना गलती हो गया है, ये एक बड़े संत ही है, तो नमस्कार कर देते हैं और बोलते हैं महाराज माफ कर दो, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी शक्ति को पहचाना नहीं। महाराज हंसते हुए बोलते हैं वो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ इनाम देने वाले थे ना। तो बोलते हैं हाँ महाराज आप जो मांगोगे। तो बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, कुश्ती बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, कृष्णा बलरामा और कंसिडर्ड एज मल्लयुद्ध विशारद, मतलब रेसलिंग, मल्लयुद्ध इज रेसलिंग, उसमें विशारद प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने मुष्टिका चाणूरा को भी मारा था, कंस के जो जो सेनापति थे उनको भी उन्होंने मल्लयुद्ध में ही मारा था। तो रेसलिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट, गुड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। शेगांव के सारे बच्चे जो यहाँ वहाँ बैठे रहते हैं कट्टे पे, उनको सब जमा करो एंड उनको इंश्योर दैट दे आल्सो गेट इनटू फिजिकल ट्रेनिंग एंड मेंटेन देयर हेल्थ। ऐसे उन पे एक लीला करते हैं। If you remember, there was a similar leela which happened in Mahabharata. You know, Hanuman and Bhima, very popular one. Bhima को कृष्णा बताते हैं कि तुम्हारा your strength is not enough. There is a lot of aspects to strength, agility, intelligence,
ये सब तुमको सीखना पड़ेगा, तुम्हारे भाई से तुम्हें सीखना पड़ेगा. तो he goes in search of हनुमान. हनुमान was not just brute strength, right? हमने सुंदरकांड में कवर किया है. हनुमान was a combination of so many characteristics and that is what made हनुमान हनुमान, right? तो भीमा बोलते हैं वो ढूंढते निकलते हैं, तो that story we know. वो पूंछ भी नहीं हिला पाता है of हनुमान and then he realizes that his strength is of no use and how he gets blessings from his elder brother Hanuman. Similar story, instead of covering the Hanuman and Bhima, I thought I'll cover this story. समर्थ रामदास के कथा में भी हमने एक बहुत रोचक एक कहानी we had covered this when I had covered this story. तो एक बार समर्थ रामदास गांव-गांव भटकते थे, right? He used to go from village to village. वहां पे जाके राम नाम का स्मरण करवाने बोलते थे, हनुमान का मंदिर स्थापन करते थे. He actually probably in our country was one of the first to create a formal spy network. Okay? वो ना जगह जगह जाके वहां पे पुजारी जो हनुमान मंदिर में जो पुजारी को नेमते थे ना, वो बोलते थे कि पुजारी पूजा तो करो ही, मगर अगल बगल में क्या हो रहा है उस पर भी ध्यान दो एंड इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन कीप्स पासिंग टू द नेक्स्ट विलेज, राइट. तो इस तरह से एक राजगुरु थे समर्थ रामदास. तो इस तरह से यात्रा करते करते एक समय क्या होता है, ही एनकाउंटर्स सम मुगल सोल्जर्स. घोड़े पे सवार मुगल सोल्जर्स आते हैं, ये तो कौपीनेधारी झोलना, एक आदमी ब्रह्मदंड लेके राम नाम लेके जा रहे हैं. वो देखते हैं इन लोग, अरे ये कौन है, अधनंगा खड़ा है, चलो इसको कुछ छेड़ते हैं. तो मुगल सोल्जर्स आते हैं एंड दे स्टार्ट टीजिंग हिम एंड दे से चलो हमारे साथ लड़ाई करो. समर्थ रामदास ना एक दिन में 1200 सूर्य नमस्कार करते थे. He actually was a muscular individual, okay? As a guru also, na, he had good amount of muscles and looked strong. कौपीनेधारी थे, looked strong. वो तपस के वजह से ना मुंह में एक तेज भी रहता है, right? I mean, you look like a formidable opponent. हाथ में कुछ शस्त्र नहीं है, तो इनको लगा कि चलो छेड़ के चले जाते हैं. तो छेड़ते हैं, बोलते हैं हमसे लड़ाई करो. तो बोलते हैं लड़ाई वड़ाई में कुछ मतलब नहीं है, तुमको इतना ही देखना है कौन ज्यादा स्ट्रांग है, राइट. तो बोलते हैं हाँ, हमसे थोड़ी तुम ज्यादा स्ट्रांग रह सकते हो. तो बोलते चलो देखते ही हैं हाथ कंगन को आसी क्या. तो बोलते हैं कि आपके पास बो एंड एरो है, सामने पेड़ है, तो यू हैव टू एम एंड यू हैव टू पियर्स दी ट्री. किसका एरो सबसे अंदर जाएगा उसको ज्यादा स्ट्रांग है, सिंपल, राइट. तो दे ऑल्सो एक्सेप्ट. तो उन लोग लगाते हैं बैरली, नो, वो जो एरो का टिप होता है, एरो का टिप बैरली गोज इनटू द ट्री. समर्थ रामदास को बो एंड एरो देते हैं. समर्थ रामदास बो को बाजू में रख देते, धनुष को बाजू में रख देते हैं, सिर्फ तीर लेते हैं, हाथ से सिर्फ छोड़ते हैं, आर पार हो जाता है, नमस्कार करके निकल पड़ते हैं सब. दिस इज जस्ट टू शो दैट हमारे संत ना इज नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बट दे आल्सो हैड द कैपेबिलिटी टू हैव फिजिकल स्ट्रेंथ. लीला है, राइट. आई मीन उनसे क्या, देयर इज नथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम एट ऑल. तो इस तरह से रामदास महाराज ने भी एक लीला कर दिखाया था जो गजानन महाराज ने अभी किया था. दोनों में क्या रिलेशनशिप है ना, आगे एक कथा है उसमें आएंगे तो हमें पता चलेगा व्हाई दे डिड सिमिलर लीला. तो हरि पाटिल घर आता है. हरि पाटिल तो बदल गया, राइट, अभी तो भक्त हो गया. अब बाय द टाइम हरि पाटिल केम बैक, वहां पे जो मंदिर में थे इनके जो चमचे थे वो घर पे आके बता देता है कि हरि पाटिल ने नमस्कार कर दिया, वो उठा भी नहीं पाए एंड स्टफ लाइक दैट. न्यूज़ रीचेस दी ब्रदर्स. कंडू पाटिल दी एल्डेस्ट ब्रदर इज वेरी अपसेट. बोलते हैं ऐसे कैसे चलेगा, यू नो, तुम ऐसे कैसे हार मान गए. हमारा एक रुतबा है इस विलेज में, हम अगर झुक जाए तो फिर हमारा कोई नहीं सुनेगा, राइट. दैट इज आउट ऑफ देयर ईगो, राइट. दैट्स देयर ईगो स्पीकिंग. If somebody challenges our position and if we can't take care of it, it is wrong. हमको ये इस नंगे फकीर का, इस नंगे पागल, इसका हमको सिखाना पड़ेगा, एक सबक सिखाना पड़ेगा. तो हरि ना इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन देम, यू डोंट डू दैट, ये सच्ची में एक अवधूत संत है, आप मत कीजिए. तो बाकी ब्रदर्स बोलते हैं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. माउली, ज्ञानेश्वर माउली, तुकाराम महाराज को भी लोगों ने परेशान किया और उनको भी उनका ग्रेटनेस प्रूव करना पड़ा. तो ये अगर सच्ची में ग्रेट है तो उनको प्रूव करने दो. ये हम देखो कैसे हैं हम लोग, संतों को हम बताएंगे कि तुम प्रूव करो तुम्हारा ग्रेटनेस. दैट इज व्हाट वी आर, राइट. वी ऑल डू दैट. माउली और तुकाराम हैड टू प्रूव देयर ग्रेटनेस. वो किसका, आई मीन इट इज नॉट देयर रिक्वायरमेंट टू प्रूव. ये लोगों ने परेशान किया, विच इज रॉन्ग. दिस इज व्हाट द एग्जांपल दैट दीस पीपल आर टेकिंग, कि हम भी प्रूव करने के लिए बोलेंगे. तो दे ऑल पुट अप अ प्लान. तो लोग क्या करते हैं ना, एक दिन सब गन्ना केन्स, यू नो, शुगर केन्स लेके, बिग बंडल लेके
मंदिर पहुंच जाते हैं. ऑल द ब्रदर्स कम एक्सेप्ट खंडू पाटिल. खंडू पाटिल इज द एल्डेस्ट ब्रदर. वो किसी कारणवश नहीं आता है, वो घर पे रह जाता है. बाकी के ब्रदर्स दे कम. किसी कारणवश मतलब ये महाराज का ही कृपा है कि वो खंडू पाटिल पे कोई और लीला होना था. ओके, दैट इज व्हाई ही रिमेन्ड बैक. तो बाकी के ब्रदर्स आते हैं, डंडा वंडा लेके आ जाते हैं, एंड देन दे कम एंड मीट गजानन महाराज इन द टेम्पल. एंड एक एक डंडा एक एक उठा लेते हैं, चिल्लाते हैं, पागल इंसान हो तुम, यहाँ पे ऐसे बैठे हो, निर्वस्त्र बैठे हो, अगर खुद को अपने आप को महान कर कहते हो तो हम ना अभी तुमको मारने वाले हैं. तुम्हारे बदन पे जख्म नहीं होना चाहिए. अगर जख्म हो गया तो तुम भी नॉर्मल इंसान हो, अगर जख्म नहीं होगा तो हम तुम्हें मान लेंगे. ऐसे करके ना दे स्टार्ट एक्चुअली हिटिंग हिम. ओके, महाराज शांत बैठे हैं, हंसते हुए शांत बैठे हैं. चारों भाई ना मिलके मारना चालू कर देते हैं. भास्कर पाटिल और हरि पाटिल, उन दोनों आते हैं. दे ट्राई टू प्रोटेक्ट महाराज बट दे आर आउटनंबर्ड. दीस पीपल आर स्ट्रांग एंड दे आर आल्सो आउटनंबर्ड. सो उनको ना दे पुश देम इनटू अ कॉर्नर एंड एक्चुअली गिविंग अ सॉलिड थ्रैशिंग. हरि पाटिल चिल्ला रहे, ये हैवानियत को बंद करो, ये बहुत बड़े संत है, इस मत करो, ऐसे भाइयों मत करो, उनको गुस्सा आ जाएगा तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम. बट नोबडी इज लिसनिंग. जो बाजू बाजू में सब बैठे, लॉट ऑफ डिवोटीज हु हैव कम, कुछ तो दौड़ के निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन पाटिलों के साथ कौन पंगा लेगा. यू नो, those who are remaining also remaining in the corners, they don't want to take active participation into anything or protecting Maharaj के भक्त थे, but they were not ready to protect. Finally all these brothers go tired. वो शुगर केन टूट भी जाता है और लोग थक के ना बैठ जाते हैं. मार के कितना, it's a physical activity. They also go tired. And then they realize that इनके बदन पे ना एक भी घाव नहीं है. महाराज के बदन पे एक भी घाव नहीं है, वो तो शांत बैठे हैं. वो देख के लोग सब बदल जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाता है. महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, माफी मांगते हैं करके ना सच्चे मन से पश्चाताप करके नमस्कार कर देते हैं. महाराज हंसते हैं. भास्कर को ना बोलते हैं गन्ना लेके आओ, सब बच्चे थक गए हैं. तो गन्ना को ऐसा हाथ में लेके ना ही जस्ट स्क्वीजेस इट बाय हिज हैंड एंड ही मेक्स अ जूस आउट ऑफ इट इन अ कप और बोलते हैं सब पी लो. सब लोग प्रसाद समझ के पी लेते हैं. तो ये होते हैं संत, राइट. उन पर भी जो जुल्म भी करते हैं, मारते हैं, जुल्म करते हैं, उन पर भी वो करुणा करते हैं. मगर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज हम उनको एक्चुअली सच्चे मन से वी शुड देन आस्क फॉर पार्डन, राइट. वो शरणागत जब होते हैं ना तो वो सच्चा पश्चाताप होना चाहिए. दैट इज क्रिटिकल. वो विठोबा करके जो था, वो जब मार खा के निकल गया, वो उन्होंने गलती किया लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया, राइट. वेल दीज पीपल ऑल्दो दे बेट महाराज, उन्होंने सच्चे मन से पश्चाताप किया एंड सरेंडर किया. महाराज उन पर भी उन्होंने अनुग्रह किया. उन पे जिन्होंने उन पे जुल्म किया उनको भी उन्होंने अनुग्रह किया. इफ यू रिमेंबर इन माउली स्टोरी, ओके, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर की कहानी में विसोबा भट्ट करके एक थे. ही वाज द विलन ऑफ द एंटायर स्टोरी. इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी जो हमने बहुत डिटेल में कवर किया था. विसोबा करके जो वहां पे ब्राह्मण थे, ही वॉज क्लियरली दी एंटागोनिस्ट, दी मेन विलन ऑफ देयर स्टोरी. उनको गांव से बहिष्कार कर देते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको रहने नहीं देते हैं. 4 बच्चे, सिर्फ छोटे से बच्चे, राइट. उनके माँ पिता ने दे टेक जीवन समाधि, वो दे प्राण त्याग देते हैं. 4 छोटे बच्चे, उनको खाना भी नहीं है, खाना भी नसीब नहीं है. गांव के बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहते हैं, उनको खाना भी नसीब नहीं होता है. इतना परेशान करते हैं विसोबा भट्ट. पैठण जाने के बाद पैठण के ब्राह्मण सभा में उनको मान्यता मिल जाता है. पैठण ब्राह्मण सभा में लिख देते हैं कि हम कौन आपको बताने वाले कि आपका हैसियत है कि नहीं, ऐसे करके पत्र लिख के दे देते हैं. बिकॉज दे सी दैट माउली इज अ ब्रह्मज्ञानी, राइट, इज अ चाइल्ड सेंट. वो लेके विसोबा को दिखाते हैं. फिर भी विसोबा से नहीं, पैठण के ब्राह्मण ने मान लिया तो क्या हुआ, उनका प्रॉब्लम है, मैं नहीं मानने वाला हूं. इस तरह से उन पे जुल्म कर रहा है. एक दिन क्या होता है, मुक्ताबाई ने उसको ऐसा लगता है कि हमें मांडे इज अ प्रिपरेशन इन महाराष्ट्र. इन सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इट्स कॉल्ड एज मांडे. लार्जली इट इज कॉल्ड एज पूरनपोली. मांडे को ना करने की तरीका थोड़ा अलग होता है. एवरीथिंग एल्स प्रोबेबली सेम इज व्हाट आई अंडरस्टैंड. आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ कुकिंग. ओके,
But what I understand from the recipe is that more or less things are same, but करने का तरीका जो होता है ना, मांडे को ना कढ़ाई को घड़ा या कढ़ाई को ना you keep उल्टा on the stove and उसके ऊपर फिर then you are supposed to make it. That is my understanding. Okay? तो मुक्ताई को ऐसा लगता है कि वो बोलती है दादा मीन्स बड़े भाई मराठी में, दादा मुझे ना मांडे करने का इच्छा हो रहा है, तो उसके लिए सामग्री आप अगर सब इकट्ठा करके लेके आते हैं, तो माउली जाते हैं, माउली जाके धीरे धीरे सब लेके आते हैं, वो कोई देता है तो उससे ना वो विसोबा एक्चुअली कम्स एंड ड्रॉप्स इट ऑन द ग्राउंड एंड डंडे से मार भी देते हैं माउली को, यहाँ से खून बहना चालू हो जाता है। फिर भी माउली कुछ तो ही काइंड ऑफ कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ सामग्री एंड कम्स बैक होम, मगर ईंधन नहीं है, स्टोव नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बाकी का सामग्री है। तो मुक्ताई बोलते हैं मैं कहाँ पे इसको, हाउ डू आई उसको आई हैव टू पैट एंड देन मेक इट ऑन द स्टोव। तो माउली बोलते हैं मेरे यू कैन डू इट ऑन माई बैक। सो इफ दैट स्टोरी आई हैव कवर्ड इन डिटेल, he stands like how हम चार इसमें कैसे ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे हो जाते हैं माउली, एंड मुक्ताई ऑन हिज बैक, वो तपो हीट है ना, वो तपो बल से वो जो हीट होता है ना, वहां से शी कुक्स दैट। ये जो दृश्य है ना, ये घर के डोर से ना विसोबा देख रहा है, इसके हाथ में कुछ नहीं, ईंधन भी नहीं है, अब ये बच्चे करेंगे क्या, वो मजा देखने के लिए ना विसोबा इज कम एट द डोर स्टेप। वो घर जहां पे ये मांडे किया था, ये जो लीला हुई थी ना, वो घर आज भी है। वेरी सैड टू सी दैट हाउस इन dilapidated कंडीशन। आई होप द गवर्नमेंट डज समथिंग। बाकी सब जगह उन्होंने किसी तरह से दे हैव टेकन केयर ऑफ। माउली का मंदिर तो भव्य है, राइट? वो जो दीवार से जो वो उड़ के गए, वो भी दे हैव मेंटेन्ड इट इन अ टेम्पल। सम ऑफ दिस हाउस का आई डोंट नो कैसे छूट गया है, मंदिर और वो दीवार के बीच में ये घर पड़ता है। आलंदी में आज भी है, दर्शन जाके देख सकते हैं हम। वो दैट इट्स अ रियल इन dilapidated स्टेज। बहुत वो दरवाजे भी ऐसे टूटे हैं, वेरी मच इन बैड कंडीशन, फील्स वेरी सैड। तो ये ना दरवाजे के गैप से विसोबा इज लुकिंग एट ऑल दिस कि बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ही एक्चुअली सीज, अपने पीठ पे सेक रहे हैं, दी मांडे को सेक रहे हैं। गर्म होने के बाद मुक्ताई ना वो शी ब्रेक्स इट इनटू 4 and then she tells their brothers to have, okay, and then she has a look at the door, she knows Visoba is standing there। तो वो बोलती है दादा जल्दी जल्दी खा लो, नहीं तो विसोबा काका आके ले लेंगे। okay, this is what she is saying। why will Visoba come and take, there is no reason, right? Visoba has enjoyed one day a lot of times, ये आके खाने की क्या जरूरत है। मगर मुक्ताई ना वो लीला कर रही है, वो she says this, दादा जल्दी जल्दी खा लो, देखो विसोबा देख रहे हैं काका, वो आके खा लेंगे। माउली ना it takes one bite and is holding the other bite in his hand। आधा खाने के बाद जो बचा हुआ है ना हाथ में पकड़े हुए हैं। विसोबा who seeing all this ना has now got a real change in him। वो बोल रहे ये बच्चे हैं क्या, अपने पीठ पे मांडे सेक रहे हैं, ये I have actually done a grave mistake, मैंने गलती कर दी है। तो क्या ना वो जब बोल रही है दादा जल्दी खा लो जल्दी खा लो जल्दी खा लो, काका आ जाएंगे, दैट ही टेक्स एज एन इंडिकेशन दैट ही हैज टू गो एंड हैव दैट। ओके, मुक्ताई उनको बुला रही है, ही इज गिविंग एन इंडिकेशन कि वो खाना चाहिए। तो विसोबा ओपन्स द डोर एंड ही रशेस एंड माउली के हाथ से छीन के ना वो मांडे खा लेते हैं। तो माउली भी छोड़ देते हैं एंड ही सेज विसोबा काका तुम खेचर हो क्या? खेचर इज अ बर्ड, ओके, जो गिद्ध जो ऊपर मंडराते रहता है, ओनली दैट हैज द एबिलिटी टू स्नैच। तो बोलते हैं खेचर हो क्या, ऐसे क्यों खींच के खा रहे हो? तो बोलते मैं खेचर ही हूं करके ना, ही ईट्स दैट एज अ प्रसाद। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी भर तंग किया माउली एंड उनके फैमिली को, उनके माँ पिताजी को प्राण त्यागना पड़ा, इतना परेशान किया, उस पर भी करुणा किया माउली ने। विसोबा गोज ऑन टू बिकम विसोबा खेचर, एक बड़े संत बन जाते हैं वो प्रसाद खाने की वजह से। ओके, वो उच्छिष्ट प्रसाद खाने की वजह से विसोबा खेचर एक संत बन जाते हैं। आगे जाके नामदेव महाराज के गुरु बनते हैं वो। सो नामदेव महाराज को जब थोड़ा अहंकार आ जाता है तो माउली सेंड्स हिम टू विसोबा खेचर। ओके, विसोबा खेचर इज बिकम अ सेंट। तो ऐसे अपले सर के करीता, मतलब हमारे खुद के जैसे कर देंगे संत, हमारा जब उद्धार करेंगे ना, तो दे विल एंश्योर दैट दे विल मेक अस इक्विवेलेंट टू देम। ओके, तो इस तरह से
विशोबा खेचर पे भी उन्होंने जिन्होंने उन पे जुल्म किया उनको भी उन्होंने संत का दर्जा दिया। इस तरह से पाटिल के फैमिली जिन्होंने मारा उन पर भी वो करुणा करते हैं, उनको भी प्रसाद देते हैं, उन पर भी आशीर्वाद करते हैं। एंड वो पूरा फैमिली पे लाइफ लॉन्ग ही एंश्योर्ड दैट, लाइफ क्या जनरेशंस महाराज का आशीर्वाद उन पे है। तो ये ब्रदर्स सब आते हैं वापस, दे ऑल हैव चेंज्ड नाउ। तो खंडू पाटिल नॉट एबल टू बिलीव कि ये क्या हो गया, मारने थे, मार के वापस आके सारा बदल गए। खंडू पाटिल के भी अंदर ना चेंज होना चालू हो जाते हैं। कुछ तो बात है, अगर सारे मेरे भाई बोल रहे हैं कुछ तो है, तो प्रोबेबली देयर इज समथिंग, बट आउटसाइड ना ही डजंट वांट टू शो कि ये ही इज अ ग्रेट सेंट। ओके, तो खंडू पाटिल में इंटरनली चेंज हो रहा है, मगर एक्सटर्नली वो अभी भी उनको ही डजंट रिस्पेक्ट हिम। बट धीरे 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 ना वो रोज मंदिर जाना चालू हो जाता है, इसी बहाने महाराज का दर्शन हो जाता था। वो महाराज को अपरेंटली यूज्ड टू कॉल गजा या गण्या, दैट इज यूज्ड टू कॉल। ओके, महाराज भी नहीं बोलते थे। खंडू पाटिल ना वाज मैरिड, बट बहुत सालों से निसंतान थे, संतान नहीं था उनको। तो दुख मन में था कि इतना सब है, ऐशो है, आराम है, मगर संतान की प्राप्ति नहीं है। राइट, इंसान के पास कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर संतान ही नहीं रहा ना, तो देन दैट होल थिंग फॉल्स अपार्ट। राइट, तो महाराज बोलते हैं, महाराज को आके मिलते हैं। तो एक बार महाराज को आके मिलते बोलते हैं, गण्या तुम अपने आप को संत कहते हो, तो मेरी भी इच्छा पूर्ति करो ना, मुझे भी संत का प्राप्ति दे दो। इतना तो आशीर्वाद कर ही सकते हो, कैसे कैसे लोगों पे क्या क्या करते हो तुम। तो महाराज हंस पड़ते हैं। महाराज बोलते हैं, अरे वाह, तुम्हारे पास इतना ताकत है, धन है, औदा है, हाँ, तुमको ऐसा लगता है कि तुम सब कर सकते हो, दूसरों के लिए भी करते हो, इतना ताकतवर हो, तो बोलो ब्रह्मा को देने तुम्हें संतान, मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो खंडू पाटिल ना नमस्कार करते हैं, बोलते हैं एक किसान सिर्फ बीज को बो सकता है, बारिश आने के लिए तो प्रकृति को ही देना होगा, आशीर्वाद हो तो ही मिलेगा, तो आपका आशीर्वाद ही अपेक्षा है महाराज, करके ना नमस्कार कर देता है। महाराज हंसते हैं, बोलते हैं प्रभु की इच्छा हो तो संतान प्राप्ति जरूर मिलेगी। तो क्या होता है ना, हम प्रार्थना करेंगे, इज व्हाट ही सेज। उनका प्रार्थना मतलब क्या है, विफल तो कभी होना ही नहीं है। राइट, ज्ञानानंद स्वामी गणना इज टू ऑलवेज समटाइम्स से, हम अगर नमस्कार करेंगे और हमारा अगर इच्छा कुछ प्रकट करेंगे ना, तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ विल से करते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं, तुम भी करो मैं भी करूंगा। इज व्हाट दे यूज्ड टू से, सब कुछ देने का बल है उनके पास। राइट, पर बात ऐसे करेंगे कि प्रार्थना करेंगे ताकि हम भी प्रार्थना करें, वो प्रार्थना करे और वो विफल हो जाए, वो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। राइट, सच्चे डिवोटीज व्हेन ज्ञानानंद स्वामीगढ़ यूज्ड टू से प्रार्थना करेंगे, ऐसे बोल देंगे ना, तो पीपल यूज्ड टू कंसीडर ओके ग्रांटेड, वो प्रार्थना करेंगे मतलब ग्रांटेड ही है, इट इज इक्वल टू ग्रांटेड। इट इज सेड दैट होता क्या है, संत ना अपने लिए कुछ नहीं मांगते ना, इतना तपस करने के बाद कुछ भी करने का जो शक्ति रखते हैं, वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, निस्वार्थ रहते हैं। राइट, तो सिद्ध देवता, ऑल सिद्ध देवताज आर अपरेंटली वेटिंग, दे आर वेटिंग एट द साइड कि कभी एक छोटा सा भी इच्छा मांग ले संत, वो उसको हम पूर्ति कर लेंगे। तो दे आर ऑल वेटिंग इन अटेंडेंस, इट सीम्स, इन अराउंड द संत। तो अगर बोल देंगे ना प्रार्थना करेंगे, तो सिद्ध देवता इनिशियली तथास्तु बोल देते हैं, इट सीम्स। ओके, दिस अ स्टोरी, फोकलोर, कि सिद्ध देवता इज ऑलवेज अराउंड ऑल दिस सेंट्स। महापरिवार वगैरह ना बोलते थे ना, तो बोलेंगे ऐसा है, तुम्हारे लिए दिक्कत हो रहा है, हो जाएगा ठीक। वो हो जाएगा ठीक मतलब वो तथास्तु बोलने के लिए वहां बैठे, इमीडिएटली देव से तथास्तु, दैट इज द मिरेकल विल हैपन। राइट, एक संत ना करुणामूर्ति होते हैं। राइट, वो एक अवतार होता ही इसलिए कि क्योंकि वो हम पर करुणा करने के लिए लेते हैं, वो ना हम हमारी परेशानी देख ही नहीं सकते, उनका वो नेचर है। राइट, वो बेचारे ना कुछ और कर ही नहीं सकते, वो अपने स्वभाव से विवश है वो। राइट, जैसे एक मॉस्किटो कैन ओनली बाइट, लाइक अ स्कॉर्पियन कैन ओनली स्टिंग, करुणा करना यही उनको आता है, कुछ और आता ही नहीं है। राइट, देयर इज नो नथिंग एल्स। तो वो हम जब मुश्किल में रहते हैं, वो उनका जो करुणा जागृत होता है, अरे ये बच्चे तड़प रहे हैं, दैट कंपैशन व्हेन इट अराइजेस, वो ऑटोमेटिकली मिरेकल हो जाता है, वो सहज रूप में होता है, वो जानबूझ के करने के लिए मिरेकल नहीं होता है। मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, ऐसे उनका जो करुणा जागृत होता है ना, दैट इटसेल्फ रिलीज आवर पेन। तो प्रार्थना करेंगे मतलब इट इज ग्रांटेड। महाराज ना लेकिन एक कंडीशन डालते हैं, ही सेज अगर बच्चा होता है, तुम्हें ना बेटा होगा, तो उसको भिक्या नाम रखो। ओके,
भिक्षा मतलब इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर somebody who asks for भिक्षा. भीख मांगने वाले को भिक्षा कहते हैं, राइट? एज ए ग्रेटिट्यूड टू गॉड, भगवान ने बहुत सालों के बाद तुम पर अगर उन्होंने तुम पर भिक्षा की है तो तुम उस बच्चे को भी नाम भिक्षा करके रखो, और साल दर साल तुम्हें अन्नदान करना है. सो यू हैव टू हैव अ फीस्ट वेयर यू गिव अन्नदान every year on that birthday you have to do. Apparently Khandu's wife becomes pregnant and they do name him, the boy, as Bhikya. साल दर साल he till the time Khandu Patil was alive, he was doing that feast भी देते थे, मतलब खाना अन्नदान भी देते थे. ये भिक्षा क्या होता है ना, उन जमाने में बहुत कॉमन होता था. बहुत सारे बच्चे होते थे, लेकिन लॉट ऑफ दे यूज्ड टू आल्सो लूज अ लॉट ऑफ किड्स. ओके, या बहुतों को संतान प्राप्ति भी नहीं होती थी, तो वो ना मन्नत मांगते थे भगवान से इस तरह की, भीख मांगते हुए तो भी जिंदा रहने दो, यू नो, लेट हिम लिव इवन इफ ही हैज टू बेग एंड लिव, लेट हिम लिव. भगवान ये मन्नत मांग रहे हैं, मैं उसका नाम भिक्षा रखूंगा, या तमिल में ना पिच्चे बोलते हैं, पिच्चे मीन्स भीख मांगना. ओके, सो यू विल हियर अ लॉट ऑफ दिस वर्ड्स, भिक्षा या भिकू या पिच्चे स्वामी, ऐसे करके ना कॉमन नेम्स. ओके, और दे विल से एक कचरे की तरह किसी के घर पे रहने दो, मगर जिंदा रहने दो, लेट डोंट किल दैट चाइल्ड, यू नो. तो देन यू विल हैव नेम्स लाइक कचरा या कुप्पे. कुप्पे इन तमिल मीन्स कचरा. ओके, सो कुप्पे करके दे विल कीप द नेम. दैट द रीजन व्हाई दे कीप दैट नेम इज, वो नाम से लेके एटलीस्ट वैसे ही रहना चाहिए, रहा तो भी चलेगा लेकिन जिंदा रहने दो, सो दैट वी हैव सम संतान, यू नो. इस हेतु से वो दे यूज्ड टू वो मन्नत रखते थे, और उनको मिलता भी था, सच्चे मन से वो मांगते थे, उनको मिलता भी था. खंडू पाटिल को भी मिलना ही था. संत का आशीर्वाद कभी विफल तो होगा ही नहीं. देयर इज नो चांस दैट संत का आशीर्वाद विफल हो जाए. निसंतान को संतान, निर्धन को धन, रोगी को स्वास्थ्य, दुखी को सुख, भूखे को खाना, प्यासे को पानी, मुमुक्ष को मोक्ष, ये सब वो बनता ही है. द मोमेंट यू लास्ट सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो मिलेगा. ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास एक आते हैं, पूछते हैं कि प्रार्थना का फल मिलेगा, तो वो बोलते हैं आग में हाथ डालोगे तो जलेगा, ये जितना सत्य है यहाँ आके प्रार्थना करोगे तो मिलेगा, उतना ही सत्य है. दैट इज व्हाट ही सेज, राइट? सच्चे मन से प्रार्थना मांगोगे मिलेगा. देयर इज नो ऑप्शन, ऐसा है ही नहीं कि नहीं मिलेगा. वो कभी मिलेगा, किस रूप में मिलेगा ये शायद अलग हो सकता है, बट मिलेगा जरूर, राइट? दैट इज द गारंटी एंड द प्रॉमिस विद व्हिच अ सेंट कम्स. खंडू पाटिल ऑफ कोर्स also becomes a great devotee of महाराज. उन पर ये लीला होना था, इसलिए वो मारने के लिए उस दिन गए नहीं थे, गढ़ पे थे, उन पे ये लीला होना था. तो इस तरह से उनके पूरे फैमिली पे महाराज डज करुणा. ओके, उस गांव में ना देयर वाज अनदर वेल टू डू फैमिली व्हिच वाज कॉल्ड एज देशमुख. दैट वाज द सरनेम ऑफ द फैमिली. और ये देशमुख और पाटिल फैमिलीज में देयर वाज अ क्लैश. ओके, वो पिक्चर में दिखाते ना, कयामत से कयामत तक टाइप्स. ओके, सो दे विल नॉट टॉक टू ईच अदर, एंड आगे आके मिल भी लेंगे तो गुस्सा करेंगे, एंड दैट टाइप्स. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्लैश बिटवीन द टू फैमिलीज, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ राइवलरी अक्रॉस जनरेशंस. ओके, एकदम फिल्मी टाइप. Maharaj knew about this particular thing, but Patil family as a family was blessed by saints because of पूर्वजों का पुण्य के वजह से ना उन पे बना था. So Maharaj had to bless them. So he was very close to Patil family. Later on he also becomes close to Deshmukh families. तो एक बार क्या होता है, खंडू पाटिल वो गांव के मुखिया थे, तो कारभार संभालना, lot of administrative work used to also be there. तो एक बार कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स अकोला भेजना था. अकोला इज सम फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम, फ्यू किलोमीटर्स क्या, मस्ट बी अबाउट 50 किलोमीटर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अवे फ्रॉम शेगांव. तो वहां के पुलिस स्टेशन में एक कुछ डॉक्यूमेंट को डिपॉजिट करना था. ओके, सम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. तो एक विलेजर को पकड़ते हैं, मारिया करके उसका नाम है. तो मारिया को पकड़ते हैं, बोलते हैं तुम जाके ये वो इंस्पेक्टर को जाके डॉक्यूमेंट दे दो. That Maria fellow na is more faithful to the Deshmukh family. Okay, तो वो फैमिली राइवलरी. अब ये फैमिली राइवलरी में होता क्या प्रॉब्लम है ना, कि ये उनका राइवलरी गांव वालों तक पहुंच जाता है. ओके, ये पॉलिटिकल पार्टीज में होता है ना, वो कार्यकर्ता खामखा लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ. उनका तो कुछ लेना देना नहीं है. पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स का जो भी झगड़ा हो, बीच में पिसेंगे ये कार्यकर्ता, राइट?
तो इस तरह से गांव वाले बीच में पिस रहे हैं। मारिया तो क्या लेना देना इन लोग दोनों का झगड़ा के बीच में, बट वो मारिया इज मोर फेथफुल टू देशमुख, तो वो बोलते थे मैं नहीं जाऊंगा, आपको भेजना है तो आप किसी और के हाथ से भेज दीजिए। तो खंडू पाटिल क्या है, वो मुखिया है ना, इज अ बॉस, सो ही फील्स ऑफेंडेड कि हाउ कैन समबडी से दिस टू मी, तो गुस्सा करते हैं। तो मारिया क्या करता है ना, वो चिढ़ाता है उनको, वल्गर इशारे करता है, गाली देता है, ओके, सो ही डजंट रिस्पेक्ट हिम। खंडू पाटिल का गुस्सा और बढ़ जाता है, एंड इन दैट फिट ऑफ इन दैट रेज ना, व्हाट इट डज इज ही मारिया को ना मारना चालू कर देते हैं, और इतना जोर से मारते हैं कि उसका हाथ टूट जाता है, ओके, एंड ही इज इन रियल पेन, हाथ टूट ही जाता है, एंड ही स्टार्ट्स रनिंग। तो मारिया दौड़ पड़ता है, ये वो देशमुख देख लेते हैं, वो फैमिली में से कोई, तो उसको मारिया को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका उपचार वगैरह करवाते हैं। वो सब होने के बाद स्ट्रेट दे टेक हिम टू दी सेम अकोला पुलिस स्टेशन और कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं कि खंडू पाटिल ने जान लेने की कोशिश की, इसने मारा है, बहुत मारा है, बहुत सीरियस है ये, ऐसे करके पुलिस को बताते हैं। पुलिस भी उस दिन क्या पता नहीं, वो इज ऑल्सो टेकन द कंप्लेंट एंड ही ऑल्सो इश्यूज एन ऑर्डर कि खंडू पाटिल को अरेस्ट करना चाहिए, मगर पुलिस कैन नॉट इश्यू एन ऑर्डर, राइट, ही हैज टू मेक ए रिक्वेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट अरेस्ट वारंट देंगे, फिर ऑर्डर, देन यू कैन गो एंड अरेस्ट। सो पुलिस में दे गिव अ कंप्लेंट एंड दैट फेलो, दैट पुलिस ऑफिसर बोलते हैं हाँ अरेस्ट कर दो। तो अगला दिन मैजिस्ट्रेट के पास जाना होगा, वारंट वगैरह लेना होगा, सो खंडू पाटिल के दिन हाथ में एक दिन है, तो खंडू पाटिल को न्यूज पता चल जाता है कि अरेस्ट का ऑर्डर निकलने वाला है, उनको उन पर वारंट भी निकलने वाला है शायद, तो ना ही बिकम्स वेरी वरीड। ही इज अ वेरी प्राउड मैन, मुखिया है, एक ओहदे में रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, पहले वाला थोड़ा ईगो तो है ही, राइट, तो ये सब होने की वजह से ना ही फील्स वेरी ऑफेंडेड एंड वरीड कि मेरा पूरा डिग्निटी चला जाएगा, इफ आई गेट अरेस्टेड माय डिग्निटी विल गो, राइट, आई लूज माय डिग्निटी, और उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, मैं प्राण ही त्याग देता हूं, ऐसा उनको लगता है। बाकी भाइयों भी बहुत हेल्पलेस है, दे डोंट नो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको पता नहीं चल रहा है, दे हैव ओनली सम टाइम, बाय द टाइम द नेक्स्ट डे मैजिस्ट्रेट जब खुलेगा तो ऑर्डर आएगा एंड दे विल गेट अरेस्टेड, इतने समय में होगा क्या, किसको पकड़े, क्या बोले, पता नहीं चल रहा है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो संकट बंदरे वेंकट रमणा, मतलब कन्नड़ा में बोलते हैं कि संकट आया ना तो वेंकट रमणा, मतलब बालाजी के पास दौड़ते हैं, तो एक ही है, राइट, दे ऑल रन टू भगवान महाराज। तो महाराज के पास रात को खंडू पाटिल पहुंचता है, बोलता है, चरण में नमस्कार कर देता है, मैं माफी मांगता हूँ महाराज, मुझसे गलती हो गई है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई है, बट इतना भी बड़ा गलती नहीं है कि मुझे अरेस्ट किया जाए, मुझे ना जीना ही नहीं है, आप अगर मदद कर पाओ तो कीजिए, आप ही कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपके चरणों में प्राण त्यागना चाहता हूँ। महाराज ना उसको धीरे से उठाते हैं, एंड ही शिवरिंग विथ एंजाइटी, विथ फियर, विथ एंगर, एवरीथिंग, यू नो, ऐसे वो शिवर हो रहे हैं। महाराज उसके ना टाइट ऐसे गले लगते हैं, बोलते हैं शांत हो जाओ खंडू, शांत हो जाओ, कुछ नहीं, हम जब एक ओहदे पे रहते हैं, एक पोजीशन रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, तो ये चीजें होते हैं, अगर तुम्हारा सच्ची का साथ है तुम्हारा, तो देन नथिंग विल हैपन, देशमुख का ये जो प्लान है वो विफल हो जाएगा, सफल नहीं होगा, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। अगला दिन मैजिस्ट्रेट के पास केस जाता है, और लोकल जज केस देखता है, मारिया को देखता है, सिर्फ हाथ टूटा है, वो बोलता है कुछ भी क्या केस लेके आते हो, अरेस्ट ऑर्डर कैंसिल। ओके, ये तो होना ही था, देयर इज नो डाउट, महाराज ने बोल दिया होगा तो होगा बस। But this, because of this instance, it's also a mechanism, it's also leela for him to bring in more bhakti in the family, right? जो भक्ति से दूर हो गए थे, जिनमें ईगो था, जो रथलेस हो गए थे, जो एरोगेंट हो गए थे, उनको पूरी तरह से भक्ति में वापस लाना, क्योंकि उनका फैमिली वाज एन इलस्ट्रियस फैमिली, राइट, ही हैड टू डू दिस लीला, तो ऐसा लीला का ही भाग है। कुछ दिनों के बाद महाराज देन चलते चलते ही एंटर्स अ गार्डन, अ ब्यूटीफुल गार्डन, आगे बाग भी है और सामने देयर इज आल्सो लॉट ऑफ खेत वगैरह है, यू नो, शुगर केन, राइस, ऐसे बहुत ब्यूटीफुल गार्डन था। तो गार्डन में वहाँ पे एक छोटा सा शिव का मंदिर भी था, तो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, बोलते हैं भास्कर को, बोलते हैं यहाँ पे ना मेरे को खटिया लगाओ, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा जगह है ये। दैट प्लेस, दैट गार्डन बिलोंग्स टू कृष्णा जी, हु इज वन ऑफ द ब्रदर्स इन द पाटिल फैमिली, इट बिलोंग्स टू कृष्णा जी। कृष्णा जी को पता चल जाता है कि ये महाराज मेरे गार्डन में, मेरे बाग में आए हैं, तो दौड़े दौड़े आते हैं, नमस्कार करते हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी, बोलते हैं महाराज आप आए, चरण स्पर्श हुआ मेरे बाग में, आप, मैं बहुत खुश हूँ। तो महाराज बोलते हैं मैं ना यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, मेरे लिए यहाँ पे कुटिया जैसे बना दो, यहाँ पे एक कॉट लगा दो, मुझे कुटिया जैसे बना के दे दो, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। ही इमीडिएटली अरेंजेस टू मेक अ शेड,
arranges for a cot and ensures that everything is made comfortable for Maharaj. रोज कृष्णा जी इट सीम्स यूज्ड टू आल्सो गेट मील, वो खाना लेके आते थे, महाराज को खिलाते थे, उसके बाद ही वो खाते थे. ओके, इस तरह के वो सब ब्रदर्स ना, दे ऑल बिकम डिवोटीज टू महाराज. दिस प्लेस इज स्टिल देयर इन शेगांव. इट्स कॉल्ड एज कृष्णा जी चा मड़ा. यू कैन गो, मंदिर के नॉर्दर्न साइड में है. अभी बीच में देयर इज अ रेलवे लाइन दैट गोज थ्रू, तो रेलवे लाइन के नीचे से जाएंगे तो पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है. शेगांव जाएंगे ना तो मेन समाधि मंदिर, राम सीता का मंदिर, उन्होंने वो जहाँ रहते थे वो वाला जगह, वो सब तो देखना ही है. उसके अलावा देर आर, रिक्शा वाले को भी पकड़ सकते हैं, अगर अपनी गाड़ी है तो यू कैन रोम अराउंड. वेरी क्लोज बाय ऑल दिस प्लेसेस आर, दे आर कॉल्ड एज चार धाम. ओके, यू कैन गो टू द प्रकट स्थान, जहाँ पे प्रकट हुए थे वो है. बंकटलाल का निवास है. वो जो शिवा मंदिर है, आगे जाके वापस आएगा एक कहानी, एक शिव जी का मंदिर है प्राचीन, वो है. फिर ये कृष्ण जी का मड़ा है. फिर वो जो मैंने बोला था नागजरी में जो गुरु हैं उनका वो 8 किलोमीटर दूर है. ऑल दिस places you can actually go and see, you must see. And today also that Krishna ji ka mada is a very beautiful place. वो it is right in the middle of a farm. सब जगह पे greenery है, and there is a small now it's a proper concrete structure बना हुआ है. and वहाँ पे वो photos है, वहाँ पे एक लीला होती है, वो बताता हूँ. वो लीला को दर्शाते हुए there are photographs, there are paintings and photographs over there. जिस कॉट पे महाराज बैठे थे वो वाला कॉट पे अभी भी है, एंड वहाँ पे उनका फोटो है. यू कैन डू नमस्कार, वहाँ पे पादुका हाथ लगा के चरण हम लोग अपने माथे से लगा सकते हैं. दैट प्लेस इज स्टिल देयर, कृष्णा जी का मड़ा. इफ यू गो टू शेगांव, दिस इज अ प्लेस अगेन टू विजिट. एक दिन इस जगह पे रहते वक्त एक साधु, ओके, ब्रह्मगिरी करके एक साधु, विथ हिज डिसाइपल्स, एक डजन भर थे उनके डिसाइपल्स. वो यात्रा पे निकले हैं, अलग अलग जगह से. काशी यात्रा पे निकले हैं. काशी यात्रा, इफ यू नो, फर्स्ट यू हैव टू गो टू रामेश्वरम. वहां पे मिट्टी से शिवलिंग को बना के यू हैव टू गो टू प्रयाग. प्रयाग में नहाने के बाद यू हैव टू गो टू काशी. वहां पे उसको विसर्जन करने के बाद वो गंगा जल लेके आके यहाँ पे शिवलिंग, रामेश्वरम पे वापस आके शिवलिंग पे आपको चढ़ाना होता है. देन यू हैव टू गिव फीस्ट. इट इज सेड दैट यू हैव टू गिव फीस्ट टू 100 पीपल. ओके, तभी बनता है काशी यात्रा. एंड द होल थिंग इज टू बी डन बाय फुट. आजकल तो होता नहीं है, एयर टिकट ले लो, जाओ, यहाँ ले लो, वहाँ दर्शन ले लो. टाइम नहीं है अपने पास, वी ऑल डू दैट, बट दैट्स ओके. इस बहाने तो भी होना चाहिए. तो इस तरह से ब्रह्मगिरी इज डूइंग यात्रा. उनका हो गया है, काशी का यात्रा हो गया, वहां से गंगा जल लेके दे आर अलग अलग तीर्थ क्षेत्र करते 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 शेगांव पहुंचे, रामेश्वरम के ओर जा रहे हैं. तो now the moment they come they look at Shegaon and then they say okay कहाँ रहेंगे. तो they also come to the same place where कृष्णा जी का मड़ा, they come to the same place. अच्छी जगह है. even today when you go ना, that's a very beautiful place. हाँ, बाकी जगह पे सब ना जब जाएंगे तो गर्म होता है, you feel that heat and all. इस जगह पे जाएंगे ना, the whole greenery is so beautiful, you really feel it's a very cool place. आज भी, so you can just imagine when Maharaj himself was there, उस जगह को पावन कर रहे थे सदैव में, तो यू कैन इमेजिन दी प्रभाव. तो ये ब्रह्मगिरी एंड हिज डिसाइपल्स आल्सो रीच द सेम प्लेस एंड वहाँ डेरा डाल देते हैं एंड दे सेटल. एंड देन दोस डिसाइपल्स आर नाउ लुकिंग एट अदर्स. सब लोग महाराज को किस तरह से भक्ति भाव और श्रद्धा से कैसे उन लोग सेवा कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है, कोई चिलम भर के दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है. वो देख रहे हैं, डिसाइपल्स आल्सो आर लुकिंग एट दैट. तो वो ब्रह्मगिरी के डिसाइपल्स देन वो कृष्णा जी को पकड़ते हैं, बोलते हैं हम आए हैं अभी, हम ना यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे. महाराज यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, ब्रह्मगिरी यहाँ पे 3 दिन रुकेंगे, चौथे दिन हम निकल पड़ेंगे. यह आपका बड़ा भाग्य है कि ब्रह्मगिरी जैसा एक ब्रह्म ज्ञानी संत आपका यहाँ पे आए हैं, तो उनका ना अच्छी तरह से सेवा करना, अच्छी तरह से खाना खिलाना, वो जरूर आपको आशीर्वाद देंगे. द प्रॉब्लम इज दे डोंट स्टॉप देयर. ओके, हमारा खुद का गुरु के बारे में अभिमान होना बहुत अच्छी बात है. दूसरे गुरु को निंदा करने की क्या जरूरत है ना. यू डोंट हैव टू डू दैट. यू कैन हैव अभिमान. अभी मुझे इफ आई बिलीव इन बाबा, फॉर मी बाबा इज एवरीथिंग. मुंह से फर्स्ट मेरा बाबा ही निकलता है. मैं कोई भी संत को देखता हूं तो बाबा ही निकलता है. दैट डजंट मीन दैट मैं बाकी गुरुओं को मैं अनादर करूं ना. डजंट मेक सेंस. सारे गुरु एक ही तत्व के अलग अलग रूप है. अपने गुरु, उनका हैसियत है नहीं है अलग बात है. गुरु भक्ति इटसेल्फ विल ब्रिंग इन इट्स इफेक्ट, राइट.
एक बार ज्ञानानंद स्वामीगढ़ के पास एक डिवोटी आते हैं एंड ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद ज्ञानानंद स्वामीगढ़. नमस्कार, ज्ञानानंद स्वामीगढ़ को देख के प्रभावित न होने वालों में से कुछ एक आध दो लोग होंगे, और देख के यू फॉल इन लव विद ज्ञानानंद स्वामीगढ़. वो ऐसा राउंड चेहरा, ऐसा शाइनी एप्पल जैसा, ऐसा ना बच्चे की तरह रहते थे वो. You looking at him, you not falling in love with ज्ञानानंद स्वामीगढ़. This is one of those persons, okay? तो वो नमस्कार करता है, थोड़ा देर बैठते हैं, तो ज्ञानानंद स्वामीगढ़ उससे कुछ बात करते हैं एंड देन बात करते करते ना ज्ञानानंद स्वामीगढ़ जानबूझ के उसको छेड़ते हैं. एंड छेड़ने के बाद he says, तुम क्या करोगे, तुम्हारा गुरु ऐसे है, ऐसे करके जानबूझ के पुट्स दैट सेंटेंस. ओके, दैट पर्सन गेट्स ऑफेंडेड. Although he has no knowledge, although he is not following Jnananda Swamigal, that person gets offended. He says, आप मुझे जो चाहिए बोल दीजिए, लेकिन मेरे गुरु को कुछ मत बोलिए. Is what he says. Jnananda Swamigal हंस के ना आशीर्वाद देते हैं, बोलते ये गुरु भक्ति को पकड़ के रखो. तुम्हारा गुरु में हैसियत है नहीं है मुझे नहीं पता, मगर ये गुरु भक्ति को पकड़ के रखो, ये तुम्हें पार लगा देगा. Is what he says. So गुरु भक्ति itself has power. मगर इन लोग क्या बोलते हैं कि ये बहुत बड़े संत हैं, इनका दर्शन लेना चाहिए. They don't stop there. They continue. They say, ये कौन है, आप उनका पूजा कर रहे हैं, यू नो वो निर्वस्त्र बैठे हैं, पागल हैं. हमारे महाराज देखो वेदों का शास्त्रों का ज्ञात है उनको, तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इनके पास आइए. कृष्णा जी क्या करते हैं, बोलते हैं इट्स ओके, आपका भी हम ख्याल रखेंगे, महाराज का भी ख्याल रखेंगे. दैट इज व्हाट अ ट्रू डिवोटी विल डू, राइट? द डिवोटी से ब्रह्मगिरी जी ना आज एक प्रवचन करने वाले हैं शाम को. गांव भर सबको बोल दीजिए, सबको बुला लीजिए, सबको खाना भी खिलाइए. आज एक प्रवचन होगा तो वो सबको आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा यू नो इट विल बी बेनिफिट एवरीबॉडी. गांव वाले भी आ जाते हैं. दो संतों का देखने का एक भाग्य होता है. एक संत मिले हैं, दो संतों का देखने के लिए यू हैव टू डू आई डोंट नो व्हाट लैक्स ऑफ जन्म, शायद यू नो ऐसे ही मिलता नहीं है वो एक भाग्य. तो उससे तो आते हैं, सच्चे मन से आते हैं. एक अच्छा एक कोई गुरु आया करके दे कम, बड़े भीड़ में आ जाते हैं एंड दे ऑल सिट टू लिसन टू टू दी प्रवचन ऑफ ब्रह्मगिरी. सामने महाराज जी बैठे हैं, ब्रह्मगिरी चालू. ओके, तो ही स्टार्ट्स विद भगवद गीता का 23rd श्लोका. बहुत पॉपुलर है, यू ऑल श्योरली नो. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्तापो न शोषयति मारुतः. बेसिकली भगवान गीताचार्य कृष्ण क्या बोल रहे हैं, ही इज गिविंग एन एंटायर सोल का प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं. उसमें दिस इज वन, राइट? यू कांट टेक थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वो ना कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए. तो इसे एक सोल, आत्मन, ब्रह्मन क्या है, उसको ना शस्त्र से काट सकते हैं, ना आग से जला सकते हैं, ना पानी से गीला कर सकते हैं, ना हवा से उसे सुखा सकते हैं. दैट इज अ बेसिक मीनिंग फॉर द सोल, राइट? सोल का एक प्रॉपर्टी है, वो निराकार निर्गुण निराकार है ना, उसको खुद का प्रॉपर्टी है नहीं. ओके, बट नथिंग कैन हैपन टू इट ऑल्सो. इसका एक्सप्लेनेशन ब्रह्मगिरी द वे ही इज गिविंग इज, ही सेज एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी, एक सच्चे संत को अगर जलाया जाए, अगर मारा जाए, अगर पानी से गीला करना चाहे तो भी कुछ होगा नहीं. इज व्हाट ही इज गिविंग एज एन एक्सप्लेनेशन. ही इज नॉट गिविंग द एक्सप्लेनेशन सेइंग दैट ये सोल का प्रॉपर्टी है. He is saying that this is a property of a realized soul. एक ब्रह्मज्ञानी, एक संत को आग भी लगाओगे तो जलेंगे नहीं. Is the explanation that he is giving. Wrong explanation, right? But the problem with Brahmagiri is that he was not a realized soul. Okay? कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई साधना नहीं थी, कोई अनुष्ठान नहीं था, कोई तपस नहीं था. यहाँ वहाँ के बातें सुन के, यहाँ वहाँ का पढ़ के वो बैठे थे. For some reason he was doing that as a job, right? This is exactly what I am, right? No experience, no sadhana, nothing. यहाँ वहाँ का बातें सुनकर मैं बता रहा हूँ, right? This is what most of us are. Luckily, गुरु का अनुग्रह से I don't call this as a philosophical session. Okay, मैं सिर्फ कथा बता रहा हूँ. मुझे कुछ और पता भी नहीं है, right? I genuinely of the view that I'm an ignorant guy. मैं क्या फिलोसॉफी बताऊँ जो मुझे ही समझ में नहीं आया, मैं क्या बताऊँ. रमण महर्षि के सेशन में मैंने अद्वैत के बारे में बताया था. मुझे पता है मुझे कितना एफर्ट लेना पड़ा वो बताने में, राइट? नहीं समझ में आता है. जो चीज समझ में नहीं आता है कि वो क्या बताएं, राइट? देयर इज अ ब्यूटीफुल रफीस भक्ति गीत, राइट? प्रभु तू दयाळु कृपावंत दाता, दया मागतो रे तुझी मी अनंता, ज्ञान काय ठावे मला पामराला. मुझे क्या पता है ज्ञान व्यान, मुझे कुछ नहीं पता.
मन शुद्ध माझे असे भाव भोळा, तुझे नाम ओठी नको वेद गीता, दया मागतो रे तुझी मी अनंता. मुझे गीता क्या करना है, मुझे वेद क्या करना है. I don't, when I'm saying I personally, that's about me. I don't want, it's not I don't want to know, it's something that I don't know. But all that I can do is संतों के बारे में जब भी बात करता हूँ, the only thing that सच्चे मन से मैं सिर्फ नीर बहा सकता हूँ उनके लिए, right? जब भी सोचता हूँ, जब भी उनके बारे में बात करता हूँ, that is one feeling that comes to me strongly, right? So I don't propagate saying that मैं कोई philosophy बता रहा हूँ या whatever. ये सब आपका बड़प्पन है जो आप सुनने बैठ जाते हैं, वरना ये it is not about me at all. It is about the saints and their stories. So I am only telling stories. So Brahmagiri probably was like me, but who thought you can propagate philosophy. Villagers are smart, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन people are smart, right? जिसको experience हुआ नहीं है उससे बात सुनना और जिसको experience हुआ है बात सुनना अलग होता है. वो impact होता है सुनने वालों पे, right? इसमें it is nothing to do with my intelligence and as a listener and as a listener my knowledge or my education. अगर सामने वाला बंदा जो सिखा रहा है उसमें एक्सपीरियंस नहीं होना तो इफेक्ट आने ही नहीं वाला है. तो ये सुन रहे हैं, मान मर्यादा से सुन रहे हैं, लेकिन उनको हॉलो है, ऐसा समझ में आ रहा है, खोखला है डिस्कोर्स. सुन के सामने महाराज बैठे हैं, महाराज को नमस्कार करते हैं और बोलते हैं महाराज हमारे लिए ना तो सारा फिलोसॉफी आप ही हैं. ऐसे करके अर्पण करके नमस्कार करके चले जाते हैं. ये सुन के ना गुस्सा हो जाता है. ब्रह्मगिरी महाराज इज लिसनिंग टू ऑल दिस. सामने जाके नमस्कार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, हमारे लिए तो आप ही हैं, आप ही फिलोसफी है, आप ही कृष्णा है, आप ही अर्जुन है करके नमस्कार कर देते हैं. तो ये सुन के ना बहुत गुस्सा आ जाता है. तो ब्रह्मगिरी महाराज इज स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स महाराज गजानन महाराज. इतने में भास्कर क्या करता है ना, भास्कर महाराज के हाथ में चिलम पकड़ा के तैयार करके उसमें चिंगारी भर रहा है. ही इज जस्ट पुटिंग दैट फ्लेम. गलती से या वो लीला करना था महाराज को, वो फ्लेम ड्रॉप्स डाउन ऑन द कॉट एंड दैट कॉट कैचेस द फायर इमीडिएटली. ओके, इतना जल्दी आग पकड़ना नहीं चाहिए. उस दिन लीला करने का ठान लिया था महाराज ने, तो द कॉट कैचेस फायर प्रॉपरली. तो एवरीबॉडी सब दूर हट जाते हैं, कोई दौड़ते हैं, वहां पे कुआं भी है तो कुआं में पानी निकालने के लिए दौड़ते हैं. कोई महाराज के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, महाराज को उठाने का. महाराज को बोलते हैं उठ जाओ महाराज, आ जाइए, आप आग लग गया है कॉट में. महाराज ना चिलम पीते हुए शांत बैठे, उठ ही नहीं रहे. एंड ऐसे हाथ दिखा देते हैं भास्कर को, पानी लाने वाले को, बोल दो मत लाओ. एंड ही लुक्स एट ब्रह्मगिरी. ओके, ब्रह्मगिरी सामने से आ रहे हैं, जोर से आ रहे हैं, रुक जाते हैं, बोलते हैं ये क्या है पागल, ये बैठा है, आग लग गया फिर भी बैठा है. महाराज ब्रह्मगिरी को बोलते हैं महाराज, ब्रह्मगिरी महाराज आइए, आप भी बैठिए साथ में. इससे आपने तो बोला अभी कि एक सच्चा संत हो, सच्चा ब्रह्मज्ञानी हो तो उसको आग जला नहीं सकते हैं. आपसे बड़ा कौन ब्रह्मज्ञानी है, आग है सो डरने का क्या, आ जाइए बैठिए. बाजू है ना भास्कर खड़ा है. भास्कर को ना पता चल जाता है आज ना कुछ लीला होने वाला है. तो व्हाट ही डज इज बाजू में ब्रह्मगिरी महाराज खड़े हैं, उनका हाथ पकड़ के खींचना चालू कर देते हैं. ही स्टार्ट्स पुलिंग ब्रह्मगिरी महाराज टुवर्ड्स द फायर, टुवर्ड्स गजानन महाराज. ब्रह्मगिरी महाराज रो पड़ते हैं, बोलते नहीं 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 मुझे नहीं जाना, मुझे खींचो मत, मुझे खींचो मत करके ना जमीन पे बैठ जाते हैं. बोलते मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना. महाराज बुला रहे हैं, गजानन महाराज बुला रहे हैं, अरे आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, आगे तो है, आप तो ब्रह्मज्ञानी है. भास्कर और खींच रहा है. द मोर महाराज इज सेइंग इज पुलिंग एंड दिस ब्रह्मगिरी महाराज तो इज रियली अफ्रेड कि वो आज जलेंगे श्योर. ब्रह्मगिरी महाराज रोते रोते बोलते हैं महाराज माफ कर दीजिए, मैंने ढोंग रचा है, ऐसे ही भगवा का रंग मैंने पहन लिया है कपड़ा, मेरे कोई गुरु नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ वहां की बातें सुन के मुझे ना खाना अच्छा लगता है, इस वेश में अगर जाते हैं तो लोग अच्छे से अच्छा खाना खिला देते हैं, इसलिए मैं इस तरह से आया हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे मैं नहीं, आग में आऊंगा तो मैं जरूर जल जाऊंगा. एंड नीचे ना रोते रोते ही फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड. महाराज उठते हैं. महाराज उठते ही दैट कॉट कंप्लीटली क्रम्बल्स इनटू ऐश. ओके, वो उठते ही पूरा का पूरा कॉट इज कंप्लीट ऐश. ओके, वो आते ही चरण पकड़ लेते हैं. ब्रह्मगिरी महाराज का चरण पकड़ लेते हैं, धीरे से प्यार से उठाते हैं, उनको बोलते हैं महाराज जो भी आपने पढ़ा है उसका भी साधना करो, अनुष्ठान करो. ओके, वो अनुभव में आएगा. एक बार वो अनुभव हो जाएगा
तो तुम जो बोलोगे उसका एक प्रभाव रहेगा, तुम जो बोलोगे लोग सुनेंगे, साधना और अनुष्ठान करो, सब ठीक होगा। ऐसे उन पे भी उन्होंने अनुग्रह किया, मार्गदर्शन दिया। दैट ही हु वाज अ ढोंगी, उन पे भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। अगले दिन सुबह बहुत जल्दी, किसी से भी मिले बगैर, द एंटायर ट्रूप लीव्स एंड गोज अवे। ओके, तो ऐसे ब्रह्मगिरी महाराज पे भी उन्होंने अनुग्रह किया। ये जगह कृष्ण जी का मड़ा में है, वो एक तरफ शिव जी का मंदिर है, एक तरफ उनका कॉट रखा है जहाँ महाराज बैठते थे, दूसरी तरफ ना एक ह्यूज पैनोरामिक ऐसे एक फ्रेम में पेंटिंग है 3D है शायद। The whole story is put there कि कैसे ब्रह्मगिरी is sitting in the front and महाराज जलते हुए कॉट पे कैसे बैठे, दृष्टांत उन्होंने ऐसे दिया है। वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट एंड द होल स्टोरी ऑल्सो इन द प्लाक में उन्होंने उन्होंने वहाँ पे दे हैव रिटन, यू कैन टेक अ फोटोग्राफ ऑल्सो, यू कैन रीड इट ऑल्सो। तो ऐसे एक बहुत बड़ा लीला महाराज ने वहाँ पे किया था। वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर है, वो आज भी है, शिव जी का मंदिर है। मोटे साहूकार करके एक, मोटे इज द सरनेम, ओके, मोटे साहूकार करके एक साहूकार थे, वाज अ रिच पर्सन, मनी लेंडर थे, धार्मिक थे, धर्म भी करते थे, अपना बिजनेस भी अच्छी तरह से संभालते थे, एंड ही वाज अ वेल टू डू पर्सन। तो उनके मन में ऐसा आता है ये प्राचीन मंदिर है, इसको रेनोवेट किया जाए, तो ही कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड ही गेट्स इट रेनोवेटेड, राइट। ये हम सबको करना चाहिए, राइट। भगवान ने अगर हमें पैसा दिया है तो कहीं ना कहीं हमको धर्म के काम में लगाना चाहिए। मंदिर को जरूर बनाएं, ओके। मंदिर के काम में एक ईंट, एक ब्रिक भी अगर लग जाए हमारे नाम पे, इट सीम्स हंड्रेड्स ऑफ जन्मास गेट टेकन केयर ऑफ, ओके। मंदिर के काम में एक ईंट का योगदान hundreds of janmas are taken care of, apparently, okay. That is the power of contributing to the जीर्णोद्धार of a temple or building of a temple. तो ये वो जीर्णोद्धार वगैरह कर देते हैं, अच्छा हो गया है शिवालय। वो आज भी उस शिवालय को मोटे शिवालय बोलते हैं इनके नाम पे, बिकॉज इन्होंने उसको उनको रेनोवेट, जीर्णोद्धार किया था। रेनोवेशन होने के बाद एक यू शुड सेलिब्रेट, लाइक हम लोग हमारा घर सजाने के बाद अगर हम रेनोवेट करते हैं तो एक वी हैव अ गेट टुगेदर, राइट, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, राइट। व्हाई डू वी कॉल देम, पीपल कम एंड अप्रिशिएट, अरे अच्छा है तुम्हारा इंटीरियर अच्छा है ना, उसके लिए बुलाते हैं, राइट। भगवान का मंदिर अच्छा बना है, सो दैट पीपल स्टार्ट कमिंग बैक। इसके वजह से दे सेड वी विल हैव अ सेलिब्रेशन, सो उन लोग करते हैं, कीर्तन अरेंज करते हैं। गोविंद बुआ तकलीकर, ये जो मैंने पहले बताया था पहले सेशन में, जिन्होंने महाराज को देखा और बोल दिया कि ये एक इज अ जेम ऑफ अ सेंट, कुछ तो शेगांव ने पुण्य किया है जो ऐसे एक हीरा शेगांव में आके बस गए हैं, तो सेम गोविंद बुआ तकलीकर को बुलाते हैं। गोविंद बुआ क्या करते थे ना, उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, ओके। तो आजकल हम जैसे वाहन रखते हैं, उस जमाने में घोड़ा वाज द वाहन, राइट। सो ओनली गुड रिच, एक जिसका एक लेवल ऑफ स्टेटस था, उन्हीं के पास हुआ करता था। तो उनके पास एक घोड़ा था, वो घोड़े पे सवार होके ही यूज्ड टू गो टू डिफरेंट विलेजेस टू डू कीर्तन। तो वो शिवालय में भी उस घोड़े को ही लेके आते हैं, घोड़े को वहां पे बाहर कस के बांध देते हैं, एंड ही स्टेज इन द शिवालय इटसेल्फ। अब ये जो घोड़ा था ना, वो ना बेसिकली वाज अ वेरी एग्रेसिव घोड़ा, ओके, एक्सट्रीमली इल बिहेव्ड, वेरी बैडली बिहेव्ड घोड़ा, एंड ओनली गोविंद बुआ कैन राइड इट। एनीबडी एल्स गोइंग इवन नियर इट ना, वो लात मार देगा। वो रस्सी बांध के अगर रखा भी है, यू नो, यू हैव टू पार्क, राइट, जैसे हम गाड़ी पार्क करते हैं वैसे यू हैव टू पार्क द हॉर्स। तो रस्सी बांध के अगर लगा भी देते थे, इट विल ब्रेक द रोप एंड देन रन अवे। यहाँ वहां जाएगा, किसी के बाग में जाके सब भाजी वगैरह खा लेगा, सब्जी खा लेगा, फल खा लेगा, किसी को जाके ठोकर मार देगा, यू नो, इस तरह से। इट वॉज अ वेरी अनरूली, वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ हॉर्स। क्या पता उसको वो गुण या वो अस्वस्थपना, वो जो इम्पेशंस वो जीव में था, और मे बी इट वॉज देयर बिकॉज इट वॉन्टेड अ संत का दर्शन, वी डोंट नो, ओके, वी डोंट नो, बिकॉज इट्स अ डम एनिमल, इट कांट स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो ये गोविंद बुआ क्या करते थे ना, एक्चुअली यूज्ड टू कैरी एन आयरन चेन। सिर्फ रोप भी अगर लगा के रखते ना, इट यूज्ड टू रन अवे, वो तोड़ के निकल जाता था। तो ही यूज्ड टू एक्चुअली कैरी एन आयरन चेन, टाई द हॉर्स एंड टाई इट एट द ग्राउंड, ऐसे करते थे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही केम टू शेगांव फॉर द कीर्तन, ही हैड फॉरगॉटन द आयरन चेन।
तो वो रस्सी के इसमें से ही बांध के उसको रखा है रात को, एंड ही गोज एंड स्लीप्स इनटू दी टेम्पल। वो होता है ना, हम लोग जब गाड़ी किसी गलत जगह पे पार्क कर ले तो हम नींद नहीं आता है, राइट, गाड़ी है क्या, गाड़ी है क्या हम लोग देखते रहते हैं, राइट। तो इसी तरह, राइट, फॉर हिम ऑल्सो सिर्फ रस्सी से बांध के रखा है, वेदर द हॉर्स इज देयर और नॉट, ही इज नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप। और वो घोड़ा भी कैसे ना कि वंस यू टाइट अप, वो आवाज करते रहेगा, पैर हिलाएगा, इंपेशेंट था, वेरी इंपेशेंट एनिमल, वो कुछ ना कुछ तो वो हरकत करते ही रहता था। तो ये सोए हुए हैं, गहरी नींद लग जाता है, मिडनाइट के आसपास एकदम शांत हो जाता है वो जगह पे। ही सडनली वेक्स अप, इसी घड़ी इतना शांत कैसे, कुछ भी आवाज, घोड़े का आवाज भी नहीं आ रहा है, घोड़ा पैर भी मारता था, यू नो, आवाज मुंह से भी करता रहेगा। सो ही गेट्स अप एंड ही वॉक्स आउटसाइड एंड ही सीज द हॉर्स स्टैंड स्टिल, ओके, हिल ही नहीं रहा है, आवाज भी नहीं कर रहा है, हिल भी नहीं रहा है, एकदम एक जगह पे खड़ा है, वैसे के वैसे संत बना हुआ खड़ा है। तो ही इज रियली सरप्राइज, वो बोलते हैं ये क्या बीमार वगैरह हो गया है क्या। अच्छा, घोड़े ना कभी सोते नहीं है, आई डोंट नो इफ यू ऑल नो दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट। घोड़े ना बैठेंगे भी नहीं और सोएंगे भी नहीं, वो सोते मतलब वो खड़े खड़े ही सोएंगे, ओके, दे विल नॉट सिट। इफ अ हॉर्स सिट्स व्हिच मींस ही इज इल और इज गोइंग टू डाई। तो वो एकदम स्थिर खड़ा है, ही इज रियली वरीड वेदर इट इज इल और व्हाटएवर। तो धीरे धीरे आते हैं तो ही रियलाइजेस दैट देयर इज, घोड़े चार पैर के बीच में ना कोई लेटा हुआ है, ओके। बोलते हैं ये किसकी जरूरत हो गई, ये घोड़ा इतना रिस्की है, पास जाओ तो लात मार देता है, रात को कौन घोड़े के बीच में, चार पैरों के बीच में कोई सोया है। he comes and comes very near and he sees it is Maharaj. Gajan Maharaj himself is sleeping. Gajan Maharaj is chanting गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, ऐसे ना चैंट करते करते सोए हैं। And that horse as if वो मंत्र से बंधा हुआ है, ऐसा मुख धो के ना is standing still. नमस्कार कर देते हैं, गोविंद बाबा बोलते हैं नमस्कार करके, महाराज ये मेरे सालों के परेशानी आपने दूर कर दी है, ये मैंने बिन मांगे, मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, कहने की क्या, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब उसको खबर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है। इस तरह से उनसे क्या छुपा हुआ है ना, संतों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। हमें लगता है कि हमें मांगना चाहिए, मांगने के बाद ही मिलेगा, हमें तो सिर्फ उनका पैर पकड़ना है, बाकी वो देते रहते हैं, राइट। तो बिन मांगे ही सेज, मैंने तो मांगा भी नहीं था कि मुझे ये परेशानी से दूर, आई वांट छुटकारा, आपने मेरा बहुत बड़ा परेशानी से मुझे दूर कर दिया है, इज व्हाट ही सेज। नमस्कार करके महाराज उठते हैं, महाराज उठने के बाद ही जस्ट टचेस द एनिमल, ही टचेस द हॉर्स, प्यार से उसे ऐसे सहलाते हैं, बोलते हैं मेरे दोस्त अब से ना ऐसे इसी अच्छी तरह से बर्ताव करो, शांत हो जाओ, ध्यान रहे शिव जी के मंदिर के बाहर खड़े हो, नंदी की तरह आज्ञाकारी बनो, इज व्हाट ही सेज एंड महाराज वॉक्स अवे। दैट हॉर्स हैड अ काया पलट, ओके। नेक्स्ट डे गोविंद बुआ कम्स टू बंकटलाल हाउस विद दैट हॉर्स, हॉर्स से उतरते हैं, वो उसे बांधते भी नहीं है, ओके, वो एक ही जगह में खड़ा है, कंप्लीटली शांत हो चुका है। अगर पहले करते तो would have gone into the nearby garden, यहाँ वहाँ कुछ खा लेता था, किसी को लात मार देता था, कुछ नहीं। The horse is stand still, जहाँ छोड़ के गए वहीं के वहीं खड़े रहे, अंदर जाके नमस्कार भी करते हैं, and then he also gets blessed. The horse also got blessed and Govind also got blessed. ऐसे हर संत, हम as I keep saying, they do anugrah on insects, animals, us and Siddha Purushas, right? अलग अलग संतों ने अलग अलग लीला की है ऑन एनिमल्स। इसी तरह और एक महाराज ने किया था, एंड व्हाट इट डज इज, बालापुर करके ना एक देयर इज अ स्मॉल विलेज, इट्स इवन टुडे देयर, बालापुर इज अबाउट व्हाट मे बी 20 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ शेगांव, ओके। वहां पे एक सुखलाल अग्रवाल करके एक निवासी थे, ही हैड अ काउ, ओके। ये काउ कम शेरनी ज्यादा थी, okay, it was a completely unruly cow, very defiant, very aggressive, लोग उससे डरते थे, वो उसको अगर बांध के रखोगे तो भी he will break away and start running everywhere that it wants to, किसी को डैश कर देते, हॉर्न से उड़ा देती थी। people whenever they used to see that cow coming, वो सब लोग अपने अपने घर पे छुप जाते थे, you know, इस तरह से she was a terror in that village, okay, and because of her that behavior she also never gave birth to any calf. Which animal will come? And no ox will really come also close, right? So she doesn't even give birth to a calf also.
वो ग्रोसरी शॉप में जाएंगे ना तो शी विल स्टार्ट ईटिंग द ग्रेन्स, शी विल पुश स्पिल ऑल द पल्सेस, तेल यहाँ वहाँ का बिखेर देगी. एक बार एक्चुअली वन ऑफ द मुस्लिम बुचर्स ओके ट्राई टू शूट हर, मारने की भी कोशिश करता है, वो मिस हो जाता है. वो मिस होते ही ना शी चार्जेस ऑन हिम, उसके ऊपर रौंद के चले जाती है, उसको सिंग से उड़ा के चले जाती है. barely he saves his life. उस दिन से उसके पास भी नहीं जाता है. nobody dares to go near that cow. इस तरह से परेशान करके रख दिया पूरा बालापुर को. एंड वो उसको अगर पकड़ के गांव के बाहर भी छोड़ आते थे ना, it used to find its way back to Sukla's house. तो सुकलाल ना doesn't know कि बाबा अब ये गाय को रख के करूं क्या इसका. Okay, I can't even sell it. Nobody is ready to take. मैं छोड़ने का कोशिश कर रहा हूं, मेरे आज्ञा से बाहर ही है. I can't do anything about it. तो कोई आके ना उसको बोलता है, गोविंद बुआ का घोड़े का ना ऐसे गजानन महाराज ने ऐसे लीला कर दिया था, तो एक काम करो, तुम्हारा ना एक ही बार में 2 काम हो जाएगा. ये जाके गोदान कर दो महाराज को, तुम्हें गोदान का पुण्य भी मिल जाएगा, तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा. महाराज को जो देखना है देखने दो गाय के साथ. राइट, स्मार्ट आइडिया. राइट, तो दे से यार इट्स अ ग्रेट आइडिया, चलो हम निकल पड़ते हैं. सो 1 डज़न लोग आते हैं, किसी तरह से उसे पकड़ के जकड़ के उसको रस्सी वस्सी से बांध के दे पुट इट ऑन द कार्ट. दैट इज स्ट्रगलिंग, इट इज अ वेरी एग्रेसिव एनिमल. वो स्ट्रगल कर रहे हैं कंटिन्यूअस, और 20 किलोमीटर में स्ट्रगल कर रहे हैं. धीरे 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 एज दे मूव टुवर्ड्स शेगांव, उसका स्ट्रगल भी ना धीरे 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 कम होते रहता है. शी स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डोसाइल. एंड दिस इज समथिंग इवन वी प्रोबब्ली वुड रियलाइज. अगर ध्यान से हमारा स्वभाव देखेंगे, हम अगर शेगांव जा रहे हैं या अक्कलकोट जा रहे हैं या शिरडी जा रहे हैं, कोई भी गुरुस्थान चकटापुरम जा रहे हैं, वहां ना पहुंचने तक हमारे मन में बहुत चलते रहता है, ये करेंगे, वो करना है, कभी वो गाड़ी पकड़ना है, ये करना है, वो करना है. जैसे 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 करीब होते जाते हैं ना, हमारा भी मन ना, we can feel that there is a certain amount of calmness that comes into us, and the moment we reach there, we ourselves will feel that we are a different person. वो अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पता चलता है एक डेस्टिनेशन पहुंचने का, एक हम जहां से आए वहीं पहुंच गए, उसका एक समाधान, घर वापसी का एक समाधान होता है when we go to a संत का जगह. वो है इट्स अ म्यूट एनिमल, बट वो जैसे जैसे संत का प्रभाव, एक महापरिवार कांची महास्वामीगढ़ के यहाँ पे ना एक बहुत बड़े ज्योतिष आते हैं. ओके, एंड नमस्कार करते हैं, बट ही वॉज अ वेरी हम्बल पर्सन. ओके, ज्योतिष नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं. जो एक बार वंस ही कम्स आउट ऑफ द दर्शन ना, तो लोग कम टू हिम. कॉमन थिंग राइट, एक ज्योतिष अगर मिल जाए कहीं, द फर्स्ट थिंग दैट विल आस्क इज हमारा भविष्य बताओ. तो दैट इज अ स्टैंडर्ड थिंग. सो लोग उनके आसपास जम जाते हैं, तो बोलते हैं आप आए हैं तो हमारा पत्रिका देखिए या वॉट एवर, एंड यू शुड टेल अवर फ्यूचर, और हमारा क्या बताइए. तो दैट एस्ट्रोलॉजर ओके, वो ज्योतिष बोलते हैं, मैं ना यहाँ देख नहीं सकूंगा, यहाँ पे मैं देखने का कोशिश भी करूंगा ना तो सब देवता पे सिर्फ महापरिवार का प्रभाव है, मुझे पत्रिका दिखेगा ही नहीं. आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू एनीथिंग बिकॉज मुझे सिर्फ महापरिवार का प्रभाव दिखेगा इधर. वी हैव टू गो फ्यू किलोमीटर्स अवे, मैं जहां रुका हूं वहां पे आइए, मुझे समझ में आएगा. तब तक ना वो रेडियस बनता है, संत के इर्द गिर्द में ना वो रेडियस होता है. देयर कैन बी नथिंग एल्स दैट विल कम, ओनली हिज प्रभाव विल वर्क. तो इस तरह से वो जैसे जैसे दे गो क्लोजर टू शेगांव, महाराज का वो प्रभाव का इफेक्ट से वो शांत हो जाता है. द गाय बिकम्स वेरी शांत. वो महाराज के पास लेके आते हैं, महाराज के पास लाते ही ना इट सीम्स उसके आंखों से आंसू बह रहा था. द काउ वाज शेडिंग टीयर्स. राइट, उसका एग्रेसिव बिहेवियर शायद इसलिए था कि उसको ये दर्शन चाहिए था. ओके, मे बी देयर वाज अ सिद्धा इन इट. ओके, पता नहीं. ओके, वी विल नेवर कम टू नो द ट्रूथ. महाराज को देख के इनको सबको गुस्सा करते हैं. जानवर के साथ इस तरह से कोई सुलूक करता है, इसको बांध के रखते हैं, गो हमारी माता है, ये भी मुझे अभी तुमको बताना पड़ेगा, इस तरह से बर्ताव करते हो, पाप है, उसको अभी के अभी छुड़ाओ, मेरे पास लेके आओ. They immediately untie her and they get her. That cow slowly walks. It does a pradakshina to Maharaj and then दत्तात्रेय के अगर आप फोटो देखेंगे तो गाय ना इसे पीछे रहेंगे with the head bowed down. तो it bows down and starts licking. वो चरणों को ना इसे चाट रही है and शांत रूप जाके वहां पे खड़े हो जाती है. That guy wanted दत्तात्रेय का दर्शन करने के लिए शायद उनका जन्म था, वो एक सिद्ध पुरुष ही होगी, नहीं तो ये इस तरह से बर्ताव इतना एग्रेसिव, सडनली गोइंग सो सॉफ्ट कम्स, इट स्टेज देयर.
महाराज बोलते हैं तुम ना आज से इधर ही रुक जाओ, ये तुम मेरे साथ अच्छे बर्ताव नहीं करेंगे, तुम इधर ही रुक जाओ. That cow goes on to stay there. It gives birth to a lot of calves. वो calves के descendants आज भी महाराज के मठ में है, it seems. Okay, that is what चरित्र says. I didn't get to see, but apparently उसी cow के calves whatever, you know, that generations descendants are still there in the मठ. इस तरह से महाराज ने एक बहुत ब्यूटीफुल करुणा. महाराज के पास एक कुत्ता भी था, मोतीराम करके. देयर इज ऑल्सो फोटोग्राफ. इफ यू केयरफुली गो थ्रू गूगल यू विल फाइंड अ फोटोग्राफ. मैंने जो फोटो भेजा उसमें से वन ऑफ द फोटो इज दैट वेयर महाराज इज प्लेइंग. कुत्ता भी ऑल्सो ऑन द गद्दी पे ही है, एक छोटा सा कुत्ता है, उसके साथ खेल रहे हैं, ऐसे झुके हुए हैं महाराज. इस तरह से एक फोटो है उनका. वो मोतीराम इज द नेम ऑफ द डॉग. दत्तात्रेय के 4 कुत्तों में से एक, ऐसे एक कथा में बोला गया है इन सम अदर चरित्र. ओके, वो बोलते थे मोती मेरे लिए चीलम लाओ, तो दैट डॉग इज टू इट सीम्स गेट द चीलम. इस तरह से वो दैट डॉग लिव्ड विद महाराज. प्राणियों पे करुणा हमने बहुत अलग अलग इसमें भी देखा है. भगवान रमण महर्षि का हमने देखा था. लक्ष्मी करके एक कौ, हाउ इट कम्स इनटू द आश्रम, उसके बारे में विस्तार में हमने देखा था. लक्ष्मी कौ यूज्ड टू sometimes used to become unruly, you know, गाय मिल्क लेने जाएंगे ना अटेंडेंट्स, तो she used to kick. तो महाराज के पास, भगवान के पास जाते थे, भगवान को बोलते थे लक्ष्मी आज दूध नहीं दे रही है, तो भगवान चल के आते थे, उसे ऐसे धीरे से सहलाते थे, माँ क्या हुआ आज क्यों परेशान कर रही हो, ऐसे करके चले जाते थे. तो इमीडिएटली इट यूज्ड टू गिव मिल्क. दैट काउ भगवान के गोद में उसने प्राण त्यागा एंड उसको भी मोक्ष दिया. हमने वो भी देखा. मंकीज, डॉग, डियर, काउक्रो, पीकॉक, ऐसे अलग अलग प्राणियों पे भगवान रमण महर्षि का जो एक लीला था वो विस्तार में हमने कवर किया. महापरिवार का एक बहुत ब्यूटीफुल एक एलिफेंट के साथ एक लीला है. आई डोंट नो इफ आई हैव नरेटेड, मे बी, आई डोंट रिमेंबर. महापरिवार एक जगह पे यात्रा पे रुके हुए हैं, डेरा डाले. वहां पे एक शंकराचार्य जब यात्रा पे निकलते थे उस जमाने में, there used to be hundreds of people. Okay, it's like a king का procession. हाथी, ऊंट, घोड़ा, पालकी and devotees. Okay, that is how Mahapariva used to do yatra when he was the पीठाधिपति. पीठ का त्याग करके जब दूसरे जयेंद्र सरस्वतीगढ़ को उन्होंने पीठाधिपति किया, उसके बाद वाला यात्रा जो 10 years का यात्रा था was totally like a वैरागी. महापरिवा एंड देन 3-4 devotees, that's all. वो भी यात्रा एक बहुत ब्यूटीफुल है. विस्तार में हमने उनका कहानी का अनुभव लिया है. महापरिवार के बारे में जितना बात करें उतना कम है. तो एक जगह पे यात्रा में क्या होता है, वहां पे हाथी था, मटका हाथी. वो चेन को छुड़ा के ना भाग लेते हैं, तो ही गोज समवेयर एंड इज देयर. इन लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहा है. परिवार के पास आ जाते हैं, परिवार को पूछते हैं, ये हाथियों का नाम होता था, तो हाथी का एक नाम लेके बोलते हैं कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम नाउ, तो ये कहीं दिख नहीं रहा है करके. तो महापरिवार बोलते हैं कुछ नहीं, वो वहाँ पे एक कुंड है, उसके वहीं पे जाके बैठा है, वो जाके लेके आ जाओ, बोलो मैंने बुलाया है. तो ये सब अटेंडेंट्स जाते हैं, जाके दे आर ट्राइंग, खींचने का कोशिश कर रहे हैं. दैट एलिफेंट इज नॉट बजिंग. एलिफेंट है ना, तो ऐसे खींचने से आएगा थोड़ी. तो एंड इट इज नॉट बजिंग एट ऑल, एकदम अनरूली बिहेव कर रहा है. सॉरी, जस्ट अ मिनट. वो सब दौड़े दौड़े वापस महापरिवार के पास आते हैं, बोलते हैं वो तो आ ही नहीं रहा है. तो अच्छा चलो मैं भी आता हूँ. तो महापरिवार आते हैं. महापरिवार आने के बाद he comes, he just keeps his hand on his head like this. चलो ऐसे बोल के महापरिवार घूम के चले जाते हैं. doesn't even turn back. The elephant on its own follows महापरिवार. Probably that elephant wanted that attention. Okay, महापरिवार शायद attention दे ही नहीं रहे थे यात्रा में, किसी और चीजों में, बाकी भक्तों के पास शायद ध्यान दे रहे थे. The elephant wanted to attract the attention, तो elephant ने probably ये लीला कर दिया. महापरिवार ने भी रियलाइज किया, उसको आके आशीर्वाद करके लेके गए. तो इस तरह से उन्होंने एक लीला कर दिखाया. I'll take the next story. I have 10 minutes. I'll try and complete within that. थोड़ा लंबा है, but I'll try and complete within that. तो यही बालापुर में, जहाँ ये सुखलाल था, जहाँ पे गाय भी थी,
उसी बालापुर में देर वॉज अनदर पर्सन, हिज नेम वॉज बालकृष्ण एंड हिज वाइफ वॉज पुतलाबाई। ओके, ऐसे एक बहुत धार्मिक ऐसे एक दंपति वहां पे रहते थे। वो दोनों ना रामदासी थे। रामदासी मतलब समर्थ रामदास के भक्त। ओके, समर्थ रामदास के भक्तों को रामदासी बोलते हैं। तो बहुत स्टॉन्च डिवोटीज ऑफ समर्थ रामदास, इतने स्टॉन्च डिवोटीज कि एवरी ईयर विदाउट फेल यात्रा करते थे, पदयात्रा करते थे बालापुर से सज्जनगढ़। बालापुर से सज्जनगढ़ इज अ गुड 550-600 किलोमीटर्स में भी। ओके, वो यात्रा करते थे रामनवमी सज्जनगढ़ पे बिताने इस हेतु। ओके, रामनवमी वाई इज इंपॉर्टेंट? रामनवमी तो राम का तो जन्म जयंती है ही। रामनवमी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज समर्थ रामदास महाराज का भी जन्म है उसी दिन हुआ था। ओके, तो समर्थ रामदास हु वाज कंसिडर्ड एज हनुमान अंश चोज रामनवमी एज हिज जयंती डे। तो इस हेतु सालों उन्होंने वो यात्रा की है। कैसे करते थे? एक घोड़ा होता था उनके पास, सारा प्रोविजंस वगैरह लाद देते थे उस पे, और दोनों मियाँ बीवी चलते थे उसके साथ। 600 किलोमीटर्स वुड हैव टेकन 15-20 डेज वन वे। ओके, चलते चलते मुंह में सिर्फ श्री राम जय जय राम। ओके, समर्थ रामदास महाराज को जब राम जी का दर्शन हुआ था, हनुमान के अनुग्रह से राम जी का दर्शन होता है उनको। इनका भी चरित्र हमने विस्तार में कवर किया है, यू कैन वॉच दैट। उसमें समर्थ रामदास व्हेन राम जी जब प्रभु राम व्हेन ही गिव्स हिम दर्शन, समर्थ रामदास आस्क्स, ओके, ही वांट्स बून। तो बोलते हैं, प्रभु पूछते हैं क्या चाहिए? तो बोलते हैं जो भी 13 करोड़ टाइम श्री राम जय राम अगर कह दे तो उनको तुम्हें दर्शन देना ही पड़ेगा। प्रभु राम blesses. Samartha Ramdas goes one step ahead. He says, my devotees will not keep a track of the count. ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि किसका 13 करोड़ हो गया और तुमको जाके दर्शन देना होगा। Right? प्रभु राम actually promises. तो आज भी if you do 13 करोड़ is a huge number. 13 करोड़ टाइम्स अगर श्री राम जय राम का जप करेंगे तो राम जी का दर्शन होगा, क्योंकि ये प्रॉमिस समर्थ रामदास। ओके, तो ऐसे श्री राम जय राम का जप करते हुए हस्बैंड एंड वाइफ यूज्ड टू डू दी एंटायर यात्रा। जगह जगह पे रुकते थे, किसी से ईंधन लेते थे, खाना पकाते थे, खाते थे। कहीं धर्मशाला वगैरह उस जमाने में होता था, सो दे यूज्ड टू स्टे देयर। किसी के बरामदे में सो गए, इस तरह से दे यूज्ड टू डू दैट। कहीं ऑन द रूट कोई मंदिर तीर्थ क्षेत्र हो जाए तो वो तीर्थ क्षेत्र का दर्शन लेते हुए वहां पे भंडारा या फीस्ट लोगों को बुला के खाना खिला के, इस तरह से एक सत्य कार्य में बिताते हुए they used to go and do that yatra, take the darshan and then they will return. Okay, so almost 1.5-2 months का time for this in the year. This 1.5 months is for Ram and Samartha Ramdas. इस तरह से उन्होंने सालों किया है। बालकृष्ण is also getting old. अभी उनका ना 60th year था रामनवमी के दिन। He goes, जर्नी का ट्रबल, देह भी साथ नहीं दे रहा है, राइट? उम्र भी हो रहा है, इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट नाउ, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट फिजिकली। मन में बहुत चाह है कि ये कंटिन्यू करना चाहिए, बट फिजिकली ऑल्सो द बॉडी हैज टू सपोर्ट। तो उस दिन रामनवमी के दिन वहां पे दर्शन होने के बाद समाधि के सामने, समर्थ रामदास महाराज के समाधि के सामने बैठ के आंख भर आता है उनका। बोलते हैं, महाराज बहुत इतने साल मैंने यहाँ पे मैंने यात्रा की है, मैंने किया, मैं नहीं बोलूंगा, ये आपने मुझसे करवाया है। अभी मेरा स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कितना दिन आ पाऊंगा पता नहीं, शायद ये मेरा आखिरी दर्शन है आपका, करके ना लिपट के ना रो देते हैं। थोड़ा देर ही कीप्स क्राइंग एंड ही डजंट नो व्हाट टू डू। थोड़ा देर खुद ही आश्वासित होके, शांत होके धर्मशाला चले जाते हैं। अगले दिन निकलने का कार्य है, सो अरेंजमेंट वगैरह करके सो जाते हैं। सोते वक्त उनको दर्शन देते हैं सपने में, समर्थ रामदास महाराज खुद आते हैं एंड ही सेज, बालकृष्ण दुखी मत होना, बहुत अच्छी सेवा की है, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे सेवा से, इसके बाद तुम्हें यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है, तुम जहां पे हो मैं वहां आ जाऊंगा, अगला रामनवमी मैं तुम्हारे साथ वहां पे तुम्हारे घर पे करूंगा, चिंता मत करो, वो पूजा करने के लिए जो खर्चा होगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा और मैं तुम्हें वहां पे आके दर्शन दूंगा, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। इज व्हाट समर्थ रामदास comes and tells in his dreams. He gets up and he is all happy. और क्या चाहिए? अपना गुरु का दर्शन हो गया। सपने में
जब भगवान या गुरु आते हैं ना तो सत्य होता है, ओके। बाकी सपने में जो आता है, हम गिर रहे हैं, हमको लग गया, हमारे पीछे कुत्ते दौड़ रहे हैं, ये सब दे आर ऑल सपना। बट सपने में जब भगवान आते हैं या जब गुरु का दर्शन होता है ना, इट इज नॉट सपना, इट इज ट्रूथ, दे हैव कम, ओके। ये शिवाजी महाराज के केस में भी हमने देखा था, समर्थ रामदास कम्स एंड गिव्स हिम अ दर्शन। सपने में आके उन्होंने नारियल दिया था, उठते तो हाथ में नारियल था, ओके। So ये सच्ची है, when a saint comes and gives darshan in the dream, वो एक्चुअली दर्शन उन्होंने आके वहां पे दिया है, तो उठते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। समर्थ महाराज रामदास महाराज आए थे, इच्छा पूर्ति हो गई है, हमें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, खुद बालापुर आने वाले हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी। सो दे बोथ रिटर्न टू बालापुर। अगले साल रामनवमी के टाइम पहले से ही प्रिपरेशंस वगैरह जोरों शोर से चालू हो जाता है, धूमधाम से, विलेजर्स आल्सो कंट्रीब्यूटिंग, डोनेशंस दे रहे हैं। बालकृष्ण इज अ वेरी पायस, वेल नोन मैन, भगवान का बंदा है, राइट। तो सब लोग अपने आप से लोग मदद भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, सो एक बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। डेली प्रोग्राम बन जाता है, दासबोध, आरती, मनाचे श्लोक, कीर्तन, पूजा, प्रसाद, महाप्रसाद, लोगों को खाना, ये सब 9 दिन का होता है, राइट। नाउ रामनवमी इज ऑलवेज सेलिब्रेटेड इन 9 days। आज भी रामनवमी के टाइम पे जो श्री रामायण का जो प्रवचन होता है ना, वो आइदर इट विल बी 9 days बिफोर, सच दैट पट्टाभिषेकम विल हैपन ऑन द 9th day, or it will start on 9th, the Ramnavami day, and carry on for 9 days. So birth will get covered on Ramnavami and then get carried on for 9 days. So आज भी जो प्रवचन होता है 9 दिन का होता है, either before or after Ramnavami. तो इस तरह से उन्होंने पहले से ही प्लान करके कल्मिनेशन ऑन रामनवमी डे, फाइनल डे, रामनवमी के दिन बड़ा महाप्रसाद, महाआरती सब होगा, ऐसे प्लान किया है। रामदास महाराज आएंगे इस विश्वास के साथ कर रहे हैं। 9 दिन तो आए नहीं, कहीं दिखे नहीं, बट ही विल नेवर गो रॉन्ग ऑन हिज प्रॉमिस। 9वां दिन श्योरली ही विल कम। धूप, मध्याह्न आरती चल रहा है, पूजा हो रहा है, नैवेद्य अर्पण होने वाला है, राम का पूजा हो रहा है। इतने में देयर आर सम पीपल हु कम इनटू द हाउस, बोल रहे बालकृष्ण जी बाहर आइए, बाहर आइए, कौन आइए देखिए। तो बाहर आके देखते हैं तो गजानन महाराज आए हैं, ओके। एंड गजानन महाराज स्टैंडिंग आउटसाइड इज सेइंग गण गण गणात बोते, गण गण गणात बोते, ऐसे बोल रहे हैं। घर के अंदर पैर रखते ही स्टार्ट्स ऑन दासबोध, ओके। दासबोध का उच्चार करते 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 ही कम्स। एक संत को किस तरह से वेलकम करना चाहिए बालकृष्ण को पता था, उस तरह से आदर पूर्वक उनको वो वेलकम करके लेके आते हैं। दोनों दंपति, हस्बैंड एंड वाइफ, वो लोग नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके ही ऐसे ऊपर देखते हैं तो गजानन महाराज है ही नहीं वहां पे। कौपीनधारी, हाथ में झोला पकड़े, ब्रह्मदंड पकड़े, राम नाम का जप करते समर्थ रामदास खड़े हैं। उनका आंख भर आता है, बोलते रोमांच हो जाता है, बोल रहे मेरा गुरु इन लाइव, राइट। जिस गुरु को मैंने सालों से मैंने पूजा की, जिसका आराधना किया, खुद दर्शन देने के लिए आए हैं। ही इज नॉट एबल टू बिलीव। सो इन द स्प्लिट सेकेंड ना, वो आंसू पहुंचने के लिए ना ऐसे ही रब्स हिज आईज एंड ही सीज सेम निर्वस्त्र गणगण गणात बोते गजानन महाराज खड़े। तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ, ये कोई सपना था कि गजानन महाराज है कि मेरे गुरु हैं। ही इज नॉट एबल टू रिलेट, ही इज सडनली कंफ्यूज्ड। महाराज प्यार से हाथ रखते हैं उसके कंधे पे, बोलते हैं शंका मत करो, मैं ही हूं तुम्हारे समर्थ रामदास। इसके पहले मैं सज्जनगढ़ में रहता था, अब शेगांव में कृष्णा जी के मड़ा में रह रहा हूं। मैंने अपना वादा पूरा करने के लिए आया हूं, तुम इतना अचंभित मत रहो बालकृष्ण। बट बालकृष्ण इज वेरी कंफ्यूज, उसको ना समझ में नहीं आ रहा है that whole event has hit him so hard and it is so sudden, he is not able to still differentiate कि मुझे गुरु का ही दर्शन हुआ, गजानन महाराज जी हैं, एक ही हैं, अलग है। he is not able to, वो शंका अभी भी उनके मन में था। महाराज बोलते हैं, उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, मुझे अंदर ले चलो, मैं ही रामदास हूं, मैं ही गजानन हूं, हम एक ही हैं, रूप अलग है, मुझे जाके तुम्हारे घर के अंदर बिठाओ। तो एक पार्ट वुडन इसमें उनको बिठाते हैं। महाराज उनके हाथ पकड़ के अंदर जाते हैं। महाराज इज होल्डिंग बालकृष्ण's हैंड एंड गोइंग इनसाइड, ओके। उनका भी पूजा करते हैं। इतने में गांव में पता चल जाता है गजानन महाराज आए हैं, दर्शन दे रहे हैं बालकृष्ण के घर पे। पूरा भीड़, एवरीबॉडी इज कमिंग, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। पैर कोई दबा रहा है, कोई चिलम पकड़ा रहा है, नैवेद्य हो गया, खाना खिला रहे हैं। उस दिन, ओके, जब सोते हैं
तो बालकृष्ण शेगांव महाराज स्टेज इन हिज हाउस एंड देन उस दिन जब सोते हैं तो बालकृष्ण के ड्रीम में वापस रामदास महाराज आते हैं एंड ही सेज गजानन महाराज मेरे ही अवतार हैं, शंका मत करो, जिस तरह से मेरे यू डू माई सेवा उसी तरह से उनकी भी सेवा करो. इज व्हाट समर्थ रामदास महाराज सेज टू बालकृष्ण इन द ड्रीम. तो बालकृष्ण महाराज इज ऑल एक्साइटेड. वो आके नमस्कार करते हैं, माफ कर देना मैंने शंका कर दी कल, संशय किया मैंने कि आप अलग हो और मेरे गुरु अलग हैं, आप सब एक ही हैं, एक ही गुरु तत्व के आप अलग अलग रूप है, ये मैं समझ नहीं पाया. क्योंकि नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं कुछ दिन रुक के जाइए. महाराज बोलते हैं नहीं मुझे शेगांव जाना ही है. He turns out of the house and just disappears. Okay, ये ना this quality is again not typical गजानन महाराज quality. This quality is typical समर्थ रामदास महाराज quality. Okay, आप लोगों ने अगर आपको याद हो तो एक बार क्या होता है, दिस इज अ वेरी टिपिकल रामदास महाराज क्वालिटी. रामदास महाराज यूज्ड टू अपीयर डिसअपीयर. ओके, उनका माँ का देहांत हो गया था, सज्जनगढ़ में थे, एक कमरे के अंदर जाते हैं, नेक्स्ट इज इन ठाकली, नो नॉट ठाकली, सॉरी, आई कीप फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द विलेज. वहां पे चले जाते हैं, राइट, टू डू द माँ का कार्य, बिकॉज वो ना एक्चुअल सन्यासी थे नहीं, सन्यास का ग्रहण नहीं किया था, मानसिक सन्यासी थे. He goes there, does the entire कार्य with his elder brother, and then 13 days के बाद he again reappears at सज्जनगढ़. Okay, so इस तरह से जो appear disappear करने का जो capability है ना, that was clear समर्थ रामदास महाराज. If you remember a very beautiful story, एक बार शिवाजी अपने कक्ष में बैठे हैं, रानी comes with a plate and with a very beautifully cut mangoes. Okay, बहुत tasty mangoes है. Okay, वो लेके आई है, सब कार्य वगैरह हो गया है, रात को बैठे हैं, यू नो, हस्बैंड एंड वाइफ. शिवाजी द मोमेंट ही सीज दोस डिलीशियस मैंगोज, एक सच्चे भक्त को ना पहले अपने गुरु की याद आएगी, राइट. शिवाजी को लगता है अगर मेरे गुरु को मैं पहले दे दूं उनको कितना अच्छा लगेगा. इज नॉट इज द मन में उनका ख्याल आया, शिवाजी के मन में आया ख्याल. शिवाजी जैसे राजा नहीं था, ओके, वी ओव ह्यूज डेट टू दैट ग्रेट किंग, बट शिवाजी महाराज जैसे एक भक्त भी नहीं था. यू नो, हिज डिवोशन टू समर्थ रामदास वाज नेक्स्ट लेवल, अमेजिंग डिवोटी ही वाज. तो वो मन में सोच रहे हैं कि अगर मेरे गुरु यहाँ पे आ जाए, उनको अगर मैं खिला दूं तो उनको कितना पसंद है, फिर वो उनका प्रसाद समझ के मैं खा लूं. इतने में उनको बाहर, पैलेस के बाहर उनको आवाज सुनाई देता है, यू नो, जय जय रघुवीर समर्थ रामदास आ गए वहां पे. ओके, यहाँ पे शिवाजी ने सोचा वहां पे आ गए. वो अंदर बुला के लेके आते हैं, आदर भाव से अंदर लेके आते हैं, एंड ही ऑफर्स दिस मैंगोस. बोलते शिवबा तुमने याद किया, मैं आ गया, एक छोटा सा पीस लेते हैं, ही टेक्स इट, बाकी तुम खा लो. शिवाजी ऑफर्स कि आप जहां से भी आए रहेंगे, थके हुए आए रहेंगे, सो के जाइए. बोले नहीं मुझे जाना है. तो बोलते मैं घुड़सवार लोग हैं, मैं आई कैन हैव यू ड्रॉप, यू नो, स्टैंडर्ड, राइट, दैट्स व्हाट यू वुड सजेस्ट. नहीं, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा. ही गोज आउट ऑफ द पैलेस, एक छोटा सा दीवार है, उस दीवार पे ऐसे हाथ रखते हैं, ही जंप्स एंड जस्ट वैनिशेस. शिवाजी देखते देखते ही जस्ट वैनिशेस. ओके, तो दिस वाज ना वेरी टिपिकल समर्थ रामदास महाराज क्वालिटी. आए जिस तरह से गजानन महाराज उनके दरवाजे पे, उसी तरह से वापस भी चले जाते हैं. इस तरह से बालकृष्ण पे उन्होंने ये दिखाया कि वो समर्थ रामदास महाराज के दूसरे रूप है. इस तरह से ले सकते हैं, या सारे गुरु एक ही तत्व के अलग अलग रूप है, राइट, दैट इज हाउ दे आर. स्वामी समर्थ को जब एक डिवोटी, स्वामी समर्थ के डिवोटी when they start their journey to अक्कलकोट, उनको दर्शन देके बोलते हैं कि आपसे यहाँ पे मत आओ, मैं आपसे वो शिरडी में रह रहा हूँ. तो he sends them to साई बाबा. Either they are avatars, you want to consider them as avatars, or they are all in the same, वो सब linked, it's a group, they all are connected, right. जिस तरह से भी लेना चाहो, that is how it is. इस तरह से एक beautiful लीला on बालकृष्ण जी he does. I have already exceeded my time. बाकी की एक कथाएं I will cover in the upcoming weeks. With this लीला I will stop today's. आज का मैं पूर्ति करता हूँ. Hope I was audible, I was visible, and I genuinely hope you all also liked it as much as I like to talk about it. Thank you. अगर आपका कोई queries है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो we can go ahead with हनुमान चालीसा. हनुमान चालीसा, yeah, good.
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा क्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे राय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई वदन तुम रो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र योजन पर भानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटई मिटई सब पीड़ा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ये शत बार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि सा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय मह डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप सियावर रामचंद्र की के बोलो हनुमान की धन्यवाद धन्यवाद फॉर